बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2026 में अगर आप अपना प्राइवेट लेवल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक कंप्लीट गाइड होगी, स्टेप बाय स्टेप विद लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि दिस कोर्स इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो में मैं आपको सारे प्राइवेट लेवल के स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा डीपली, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के बाद। आपको पता है प्राइवेट लेवल में हंटिंग मेथड्स हैं जो कि मतलब सबको पता है कि माइनस स्ट्रिंग मेथड हो गया, न्यू रिलीज मेथड में हो गया, या मूवर्स एंड शेकर्स जिस तरह भी हैं, सारे मेथड्स होते हैं। स्टोर स्पाई हो गया, तो ये पुराने मेथड्स हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट 2026 में क्या क्या चीज़ें आई हैं, एआई की इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, और आपकी पीपीसी की न्यू स्ट्रेटजीज क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर आपकी एक्सटर्नल ट्रैफिक का क्या रोल है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो का एंड तक देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपना प्राइवेट लेवल बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपने कोर्स की जो है ना एक आउटलाइन दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी वो एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो स्क्रीन की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं आपको और भी दे रहा हूँ, इसमें बजट क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बजट रिक्वायरमेंट आपको पता लग जाएगी कि प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कितना बजट रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी बिगिनर्स का एक क्वेश्चन होता है कि हम मिनिमम कितना से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन वो सारे पुराने मेथड्स हैं, आउटडेटेड है। हर बंदा उसी में ही लगा होता है कि माइनस स्ट्रिंग मेथड है, न्यू रिलीज में जाओ, बेस्ट सेलर्स में जाओ, स्टोर स्पाई करो, ये सारी चीज़ें, उसमें उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। तो आज मैं आपको 2-3 ऐसे न्यू मेथड शेयर करूंगा जिसमें विद इन मिनट्स आपको जो है ना इजीली न्यू प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद सोर्सिंग। सोर्सिंग भी हम वही करते हैं कि जो है ना सप्लायर के पास जाते हैं, बस उसको बताते हैं कि जी हमने 200-300 यूनिट चाहिए। अगर वो हमें मना कर देता है कि कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती है, हम वो क्यों नहीं पूरा कर सकते, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हमें उसको मतलब प्रॉपर बताना नहीं आता कि हमें आप उनसे चाहते क्या हैं, हम हैं कौन, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन हमारी सही नहीं होती, ठीक है। तो हम उनसे जब ईजिली कम्युनिकेशन करते हैं तो बड़े आराम से वो मान जाते हैं। उसके बाद लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज क्या चीज़ें हैं, और पीपीसी स्ट्रेटजीज क्या है, स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, फ्लिपिंग कैसे कर सकते हैं। फ्लिपिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपका बिजनेस फ्लिपेबल नहीं है ना तो उसको कोई फायदा नहीं है। ये मैं आपको बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप मंथली इनकम जनरेट करते जाते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अप डाउन आ जाता है तो वहाँ पर आप फंस जाते हो। आप कभी बार आप पे कोई मुश्किल भी आ सकती है। तो अगर आपका बिजनेस फ्लिपेबल है, इट मीन्स कि आप उसको किसी की अपनी कंपनी, अपना ब्रांड किसी पे सेल कर सकते हो, तो वो आपके एक हैंडसम अमाउंट आपके पास इकट्ठी आ सकती है। तो उससे आप अपने 2-3 इनकम स्ट्रीम और जनरेट कर सकते हो। तो आपका बिजनेस फ्लिपेबल होना चाहिए कि उसकी इतनी वर्थ हो, इतनी वैल्यू हो कि कोई आप अगर आप किसी बेचने ना भी जाऊँ, आपके पास लोग आए कि भाई ये मुझे अपना ब्रांड सेल करो, ये मुझे अपनी कंपनी सेल करो, तो आप उसकी पर मुंह बोले जो है अपनी कीमत बता सकें, ठीक है। तो एक तो आपका बिजनेस फ्लिपेबल होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। उसमें 2026 में न्यू कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, एडवांस पीपीसी की कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, एक्सटर्नल ट्रैफिक का क्या रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करनी है, जो कि स्टॉक हम अक्सर हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो हमारा सारा जो है ना रैंकिंग डाउन हो जाती है, तो उसमें उसका क्या रोल है। इंडक्शन ऑफ एआई इन एवरी स्टेप। हर स्टेप में आपने एआई को कैसे इंक्लूड करना है, एआई से आपने कैसे मदद लेनी है, आपने एआई को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें हमारा पीपीसी इवन एआई से कंट्रोल हो रहा है, हमारी लिस्टिंग, हमारी ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट हंटिंग, सब कुछ हम एआई से कर रहे होते हैं। तो हमारा जो दिनों का काम होता है वो घंटों में आ जाता है, और जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन होंगी इस कोर्स में। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, डिमांड कौन सी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट का विनिंग क्राइटेरिया क्या है, सप्लायर सोर्सिंग कहाँ कहाँ से हम सोर्सिंग कर सकते हैं, सोर्सिंग जिस तरह मैंने बताया, प्रोडक्ट फाइनलाइज कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग और फाइनलाइजेशन में बड़ा फ़र्क है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं कि भी मैंने प्रोडक्ट हंट कर लिया, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, दैट्स इट, लेकिन उसको फाइनलाइज नहीं करते कि हाँ अब हमने प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया है, अब उसमें कौन सा साइज़ सेलेक्ट करना है, उसमें हमें पैकेजिंग कैसे करनी है, कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, कौन सी अच्छी वेरिएशन सेल हो रही है, हमने कौन सी करनी है, वो चीज़ें हम नहीं करते। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो है ना फेल हो जाती हैं हमारी। ओके, उसके बाद लॉन्च स्ट्रेटेजी है, अपनी लिस्टिंग कैसे करनी है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो पहले 20-30 जिन जिन जो होते हैं ना आपके प्रोडक्ट लॉन्च के बाद, वो होता है आपका हनीमून पीरियड। उसमें आपकी प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करती है, एल्गोरिथम में आती है नहीं आती है, अमेजोन उसको कैसे देखता है, कस्टमर कैसे देखते हैं, उसके बाद जो है ना पूरी शेप होती है आपकी लिस्टिंग। तो अगर आप वहाँ पर अमेजोन को सेटिस्फाई कर देते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट ऐसी है, तो फिर आपकी जो है ना ईजी रैंकिंग हो सकती है, ठीक है। रिव्यू स्ट्रेटेजीज क्या है, डील्स कैसे लगानी है, इंशाल्लाह ये भी आपको एक्सप्लेन होगी। पीपीसी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताया, कीवर्ड सेगमेंटेशन, ऑटो मैनुअल कैंपेन, और मैं कैंपेन स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे द बिगिनर्स हैं उनको कैंपेन चलाने तक नहीं आती, उसमें मैं सारा आपको बताऊंगा। डायनामिक बिड्स क्या होती हैं, ऑटो कैंपेन क्या होती है, मैनुअल क्या होती है, इंशाल्लाह वो भी सारी एक्सप्लेन होगी। डे पार्टिंग क्या होती है, तो ये सारा होगा इंशाल्लाह उसमें। स्केलिंग द ब्रांड, जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आपकी अपना
आपकी प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया, उसकी सेलिंग स्टार्ट हो गया, बट आप उसको स्केल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप मंथली यूनिट सेल करते हो, 200 यूनिट सेल करते हो, 300 यूनिट सेल करते हो, उसी में अपना सर्कल आपका लगा हुआ है, हर महीने आप इतने यूनिट सेल करो, आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो उसमें आप अपने ब्रांड को स्केल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने ब्रांड की जो मंथली यूनिट सेल है वो आपने 1000 तक कैसे पहुँचानी है, आपने 2000 तक कैसे पहुँचानी है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, फिर आपने वेरिएशंस कैसे ऐड करनी है, मतलब अगर स्केल करना है आपने ब्रांड, तो आपने अगर सेल इंक्रीज़ करनी है तो ज़ाहिर सी बात है आपने वेरिएशंस भी बनानी होगी, बंडल्स क्रिएट करने होंगे, एक्सटर्नल ट्रैफिक लानी होगी, तो सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया, कंक्लूजन उसकी ये है कि भाई आपने अपना लॉन्ग टर्म का कैसे ब्रांड बनाना है, ठीक है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म का आपकी इनकम जनरेट करके दे सके। फ्लिपिंग योर एसेट, आपने अपना जो ब्रांड है, जो अपनी प्रोडक्ट है, जो कंपनी है, आपने जो एसेट बनाया है, जिस पर आपने इतनी मेहनत की है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उसको आपने फ्लिप कैसे करना है, ठीक है। और बोनस टिप इंशाल्लाह मैं आपको एंड में दूंगा कि आपने पीपीसी में कैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालने हैं, कस्टमर ड्रिवन बेनिफिट्स आपने लिस्टिंग में डालने होंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको एंड में सारी बोनस टिप है ये एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। प्रोडक्ट हंटिंग पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में हम पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस क्या है, कंप्लीट वैलिडेशन कैसे करनी है, मार्जिन्स को कैसे देखना है, एआई को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया बताता हूँ थोड़ा सा। आपकी जो मैं आपको एक ऐसी टिप देता हूँ ना कि इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप कोशिश करें ना कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना आपकी प्रोडक्ट की, वो $30 से ऊपर होनी चाहिए, 30 या 40 से भी इवन ऊपर होनी चाहिए, इसके अंदर ना हो। इससे ज़्यादा होगी और रेंज कह लो कि $100 तक का लो, 150 का लो, $200 का लो, जो भी उसकी सेलिंग प्राइस जो है, लेकिन जो $30 या $40 से कम नहीं होनी चाहिए। उसका नुकसान ये होता है ना कि हमने खुद एक्सपीरियंस किया, पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने ऐसी प्रोडक्ट उठाई थी कि जो मुझे तकरीबन $2-3 तक विद शिपिंग मिल रही थी, लेकिन उसकी जो सेलिंग प्राइस, जाहिर सी बात है अगर आपको कोई एक चीज़ प्रोडक्ट आपको $2-3 तक मिल रही है तो उसकी सेलिंग प्राइस भी अमेजॉन फीस निकालने के बाद ही $12-13 तक होगी, या ज़्यादा हाथ मार लिया तो $16-18 तक पहुँच जाएगी। तो उसमें मार्जिन जो है ना, आपका नेट मार्जिन ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन आपको और जो प्रॉफिट है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट कम लग रही होती है, लेकिन आपको पीपीसी मैनेज करनी है, आपको रिफंड मैनेज करने हैं, आपको अपनी रैंकिंग स्ट्रेटेजी उसमें पैसे लगाने, मतलब हर जगह पे ना आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, और आपको बिडिंग चेक करनी होगी पीपीसी की, डेली आपको देखना पड़ेगा कहाँ ज़्यादा तो नहीं लग रहा, कहीं थोड़ा तो नहीं लग रहा। तो आप हर टाइम टेंशन उसी में लगे रहेंगे कि यार यहाँ ना ज़्यादा लग जाए, वहाँ ना ज़्यादा लग जाए। तो उससे अच्छा है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस हो ना, $30-40 से आपकी सेलिंग प्राइस ऊपर होगी, ऑब्वियसली आपकी सेलिंग जो आपकी सोर्स प्राइस है वो भी फिर ज़्यादा होगी, अराउंड $8 होगी, $10 होगी, $12 होगी। लेकिन जितनी आपकी सेलिंग प्राइस हाई होगी ना, आपके पास मार्जिन बढ़ता जाएगा। जहाँ पर आपकी छोटी प्रोडक्ट है, आपको तकरीबन $3-4 बच रहा है, जिस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस $40 से ज़्यादा है, $50 ज़्यादा है, $100 है, $80 है, तो आप सोचिए वहाँ पर आपको 15, 20, 25, $30 तक आपका जो है ना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता जाता है। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, आप खुलकर खेल सकते हो, आप इजीली पीपीसी में मैनेज कर सकते हो। आपका अगर कोई एक आधा महीना अच्छा नहीं गुजरता कि यार आपको ऑर्डर महंगे पड़ रहे होते हैं, तो आप डेटा निकाल के चेक कर सकते हो क्या कहाँ पर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, कि मुझे मतलब फिर भी आप लॉस में नहीं जाओगे, आप ब्रेक इवन पे भी इवन नहीं जाओगे, आप प्रॉफिट में ही जाओगे। थोड़ा प्रॉफिट आएगा लेकिन आएगा। ये मेरा कहने का मकसद है कि आपने कोशिश करनी है कि आपको प्रॉफिट बेशक थोड़ा आए लेकिन आए। इस चक्कर में नहीं पड़ना कि यार मुझे जो है ना, मैं ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लूँ कि जिसकी सेलिंग प्राइस थोड़ी हो, तो मैं उधर देखता रहूँ कि अच्छा यार यहाँ पर मेरी पीपीसी इतनी लग रही है, ये लग रही है, इतना आज मेरा ये हुआ है, 30 सेंट ज़्यादा लगे हैं, 30 सेंट थोड़े, वो तो इन सेंटर में पढ़ने आपको ना फिक्र ही ना हो। आपकी सेलिंग प्राइस हाई होगी, आपको मार्जिन ज़्यादा होगा, थोड़े ज़्यादा पीपीसी पे ज़्यादा खर्चा भी आ रहा होगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस ऐसी है, आप फिर भी प्रॉफिटेबल जा रहे हो, तो वो ठीक है। या उस छोटी प्राइस में आप जो है ना खेलते रहो, वहाँ पर टेंशन भी ज़्यादा लो और एनालाइजेशन भी ज़्यादा करो, तो उस चीज़ से आपने बचना है, ठीक है। बाकी आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको इस कोर्स में पहले बताया कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपने और लोग ऑलरेडी पढ़ी भी होंगी, जो बिगिनर्स मतलब जो है ना प्रोडक्ट के जो क्राइटेरिया होता है, आपको बताया होगा इतने एवरेज रिव्यूज़ होने चाहिए, इतनी उसकी सेलिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1000 से ज़्यादा, पहले हम कहते थे कि 1000 से ज़्यादा एवरेज रिव्यूज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, अब हम कहते हैं कि एटलीस्ट आप 2000 तक जा सकते हो, क्योंकि जिस तरह कंपटीशन बढ़ता है तो वो जो है ना आपको फिर अपना क्राइटेरिया उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी एवरेज रेवेन्यू जो है वो भी हर सेलर का एटलीस्ट 5 से $8,000 होना चाहिए, हर सेलर का एवरेज रिव्यू, ठीक है। आपकी जो है ना मतलब टॉप 10 या टॉप 15 में, जिस तरह हम आपको ऑलरेडी आप उसका भी वीडियोस पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, कि आपके जो टॉप 10 है या टॉप 15 में अमेजॉन नहीं होना चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होने चाहिए, छोटे सेलर्स को अच्छे रिव्यू मिलना चाहिए, अच्छी परसेंटेज उसको सेलर मिलना चाहिए, सारा कुछ बीएसआर कंसिस्टेंट होना चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लिस्टिंग की एज जो है ना वो भी आपने चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको ऑलरेडी पता होंगी, इसमें मैं आपको जो है ना वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको नहीं पता, जो लेटेस्ट हैं, ठीक है। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अभी मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का एक मेथड बताता हूँ सर। 2-3 मेथड्स हैं, मैं आपको अभी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने क्रोम पे।
ओके, यहाँ पर बल्कि सबसे पहले मैं आपको ओपन करके देता हूँ चैट जीपीटी, ठीक है, कि हमने इंटरनेट से या हमने एआई से, एआई को यूज़ करके कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी लिखा भी होता है, लेकिन मैं आपके लिए जो है ना ये प्रॉम्प्ट दोबारा टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट हंट करनी है टॉयज़ या स्पोर्ट्स कैटेगरी में, ठीक है, तो मैं टाइप क्या करूँगा एआई को, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, तो उसमें एक्सप्लेन कैसे करूँगा कि भाई मुझे इस तरह की चीज़ आप निकाल के दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको टाइप करता हूँ, एक्ट एज प्रोफेशनल वीए फॉर अमेजन प्राइवेट लेबल, ठीक है। मैंने उसको पहले ये बताया कि भाई आपने एज अ प्रोफेशनल एक्ट करना है, ठीक है, प्राइवेट लेबल के लिए। मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपने मुझे कैसे आपने मेरे लिए प्रोडक्ट हंट करनी है, मैं आपको क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू हंट प्रोडक्ट फॉर मी एंड द क्राइटेरिया इज क्राइटेरिया फॉर विनिंग प्रोडक्ट इज बिलो। आपने उसको अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी कि आपको क्या चाहिए। एवरेज रिव्यूज शुड बी 2000, एवरेज रेवेन्यू बी $5,000। अच्छा, उसके बाद BSR कंसिस्टेंट, और उसके बाद सेलिंग प्राइस, ये चीज़ आपने बतानी है। इसका वेट जो हो गया, वेट शुड बी लो। इसके बाद भी आप एक्स्ट्रा जितना जो आपका क्राइटेरिया है ना, आपने सारा इसको एक्सप्लेन करना है। मुझे तो मेरे जहन में भी ये चीज़ें आ रही हैं। अब इसके बाद और काफ़ी प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान क्या हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक्स तो लिखते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। रेटिंग्स का उसको बता दें कि भाई रेटिंग्स शुड बी हायर देन 4। रेटिंग जो रिव्यूज़ रेटिंग होते हैं ना, रेटिंग उसकी 4 से हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे भी इसको इस तरह मैंने बताया, उसका प्रोडक्ट आप बता सकते हैं उसको भी, मेरी ये प्रोडक्ट है, आपने अपना पूरा स्पेसिफिक करके देना। मुझे ये चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। एक है सिर्फ आपने करना कैसे, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने ये सारा बता दिया, अब इसको आपने क्या बताया, आप उसको बोलें एटलीस्ट आई नीड एटलीस्ट 20 कीवर्ड्स, ठीक है, 20 कीवर्ड्स हुज monthly sales should be 200 and at least 10,000। मतलब 200 से लेकर 10,000 तक डिफरेंट सेलर्स की जो है ना मंथली सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कंपटीशन कम होना चाहिए, सर्च रिजल्ट्स में ठीक है। मतलब जो हम किसी कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं उसका सर्च रिजल्ट जो है ना इतनी, मतलब उसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 1000 से उसमें कम प्रोडक्ट कम्पीट कर रही हो, ठीक है। तो ये आपने बता दिया। अभी आपने इसको ये प्रॉम्प्ट बता दिया, अब इसे एंटर कर देना। अभी वो आपको खुद से न्यू कीवर्ड्स निकाल कर देगा, ठीक। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा। अच्छा, इसने मुझे ये सारी चीज़ें, मैंने उसको क्राइटेरिया बताया था, उसके हिसाब से इसने मुझे नीचे कीवर्ड्स बताना शुरू कर दिए। देखिए प्रीमियम सिलिकॉन, अब बल्कि मैंने इसको कैटेगरी स्पेसिफाई की, मैं इसको दोबारा यहाँ पर कर रहा था, ठीक है। इसमें दोबारा कॉपी करता हूँ ताकि वो मतलब एक ही कैटेगरी के लिए निकाल कर दे मुझे। टारगेट टॉयज एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी, अभी मुझे बिल्कुल स्पेसिफिकली वो कीवर्ड्स निकाल कर देगा। अभी देखिए फोम, पोगो जंपर फॉर किड्स, मिनी बास्केटबॉल हुप फॉर डोर, बैलेंस बोर्ड फॉर किड्स, ये एक एक आपने सारा चेक करना। मैं आपके लिए आपके सामने भी एक उसको चेक करता हूँ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इसने ये कीवर्ड दिया था मुझे, फोम, पोगो जंपर, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। हीलियम 10 ऑन है, सारा डेटा ही मेरे पास सामने इजीली आएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है जिस तरह ये मेरे खास से न्यू अभी आई है, इसको चेक कर देखिए 4000 सेल्स, 2000 सेल्स मंथली। उसके बाद जी भी आप आ सकते हैं। अगर आपको लगे कि यार नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कीवर्ड्स अच्छे ही निकाल के देगा, क्योंकि आपने उसको जिस तरह एक्सप्लेनेशन की होगी वो वैसे ही कीवर्ड निकाल के लेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ सबर। ये एक और कीवर्ड हो गया, मिनी बास्केटबॉल
हुप फॉर डोर। ओके, अच्छा ये मुझे उससे बेहतर लग रही है। देखें 1K सेल्स, 100+, 1K 200+। अब देखिए रिव्यूज़ भी 929 हैं, 1K 458 रिव्यूज़ हैं। ये 34,000 रिव्यूज़ वाले थोड़ा बड़ा सेलर है, इसकी भी सेल्स देख लें अच्छी। दूसरी की 1K 500+, 1K 200+, 100+, 1K। देखिए मतलब कुछ ना कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रोडक्ट में दम है कुछ नहीं। फिर आप उसको फर्दर एनालाइज भी कर सकते हैं। एनालाइजेशन में आपको बताता हूँ आपने कैसे करनी, ठीक है। उसके बाद नीचे होस्ट, आपने इस तरह ये सारे कीवर्ड्स चेक करने होंगे, ठीक है, वन बाय वन। अब फॉर एग्जांपल आपने इसमें से 2-3 कीवर्ड निकाले या आपको कोई भी पसंद नहीं है, ठीक है। फिर आप अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई पसंद नहीं है, फिर आपने क्या करना है, ठीक है, आई नीड न्यू कीवर्ड्स बट डोंट रिपीट ऑलरेडी गिवन वन, ठीक है। मतलब आपने उसको ये बताया कि अगर आप इसको सिंपल बोल दोगे ना कि यार मुझे और कीवर्ड चाहिए, तो ये क्या पता ये जो ऑलरेडी उसने पहले दिए हुए ना वही आपको उठा के दोबारा दे देगी। लेकिन अगर आप इसको ये लिखोगे ना कि भाई आपने रिपीटेशन नहीं करनी, मुझे न्यू कीवर्ड चाहिए, फिर आपको न्यू कीवर्ड निकाल कर देगा। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे न्यू कीवर्ड निकाल कर देगा। एक अदा क्या पता इसमें से पुराना भी आ सकता है, लेकिन यह है कि होपफुली और ये मुझे न्यू ही कीवर्ड्स निकाल कर देगा। या आप इसको वन बाय वन चेक कर देखें, वो अब ये न्यू कीवर्ड्स देख रहा है, क्लिट स्लैमिंग, डोम, आउटडोर, एडजस्टेबल जिम्नास्टिक, बार फॉर किड, ये सारी चीज़ें, आर्चरी, ये सारी चीज़ें मतलब जो है ना न्यू कीवर्ड्स हैं। तो ये आपका हो गया एआई के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। एआई के आपने कैसे, आपने उसको प्रॉम्प्ट प्रोफेशनल देना है। प्रॉम्प्ट आप उसको बिल्कुल अच्छा से देंगे इंशाल्लाह। मैं जब वीडियो आएगी डिस्क्रिप्शन में जो है ना, मैं आपको प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे दूँगा कि आपने क्या लिखना है प्रॉपरली। इसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि भी कैसे आप कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। तो आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है और ये आपको न्यू कीवर्ड्स निकाल के देगा। वन बाय वन आप चेक करेंगे, आपकी जो है ना आपको न्यू प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ, नंबर 2, वो है प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू रिव्यूज़। रिव्यूज़ के थ्रू आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, इसका मैं आपको बता दूँ। आपने आ जाना है न्यू रिलीज पे, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं इसी कैटेगरी में जिसके कम रिव्यूज़ हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वैक्यूम सीलर मशीन। आपने क्या करना है, आपने आ जाना है इसके नीचे सेक्शन में जहाँ पर इसको रिव्यूज़ मिले होते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ वाले अपने सेक्शन में आ जाना है। आप कोई ऐसी भी प्रोडक्ट खोल सकते हैं जिसके बिल्कुल 1-2 रिव्यूज़ हों, ठीक है। मैं दोबारा नहीं कराया था, अभी बिल्कुल इसके 14 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए जिसके अब इसके 9 रिव्यूज़ हैं ना, तो आपने रिव्यूज़ के थ्रू कैसे फाइंड करनी है। क्योंकि अब ये देखिए अमेज़ॉन वाइन कस्टमर रिव्यू है। ये अमेज़ॉन के जो वाइन प्रोग्राम होता है ना, आप उसको प्रोडक्ट बेचते हो अपनी, वो आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देता है। अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं अच्छी तो नेगेटिव देगा, कि प्रोडक्ट अच्छी है तो पॉजिटिव रिव्यू देगा, ठीक है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट वाइन रिव्यू पे आपने आना है, क्योंकि ये जिस बंदे ने न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च की होगी तो उसने अमेज़ॉन वाइन क्यों भेजी है, क्वालिटी चेक करने के लिए भेजी है। तो उसने किसी सोच के तहत ये प्रोडक्ट भेजी होगी, और उसने ये प्रोडक्ट फाइंड करने में कितना टाइम लगाया होगा कि उसने न्यू रिलीज, जिस तरह पहले जाते थे ना न्यू रिलीज में कि चेक करने के, यार न्यू रिलीज में हम क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि किसी ने अगर न्यूली रिलीज किया प्रोडक्ट तो कुछ सोच समझ के उसने हंट की होगी, मेहनत की होगी, तो हम चेक करते हैं अगर उसने ये न्यू रिलीज किया तो मैं देखता हूँ कि ये भी मैं भी कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिस बंदे ने वाइन के थ्रू दिया हुआ ना, तो आपने ये सेलर का नाम लिखा है, जिस तरह ये सेलर का नाम है, सॉरी उसका कस्टमर का नाम है, उसने रिव्यू दिया है रॉन के, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है इसी के। क्योंकि इसने क्या होगा, ये न्यू प्रोडक्ट्स को जो है ना ये रिव्यूज़ देता है, तो इसके रिव्यूज़ सेक्शन में इसने जिस प्रोडक्ट्स को रिव्यूज़ दिए होंगे ना, वो सारे इसका वो पूरा खुल जाएगा, बार खुल जाएगा। आप यहाँ से भी एक एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हमें इतनी प्रोडक्ट्स मिली है कि आप सोच नहीं सकते इस रिव्यूज़ के थ्रू, ठीक है। अब देखें इसने और प्रोडक्ट्स को भी रिव्यूज़ दिया, मैं अभी इसने एक इस वाली प्रोडक्ट को रिव्यू दिया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसके सारे आपने चेक करने हैं। इस तरह हर जो आपके पास न्यू रिलीज़ वाली प्रोडक्ट्स होंगी, आपने नीचे रिव्यू सेक्शन में जाना है। जो अमेज़ॉन वाइन रिव्यू वाला बंदा होगा ना, उसके आपने अकाउंट के प्रोफाइल के अंदर जाना है और आपने एक एक चेक करना है। उसने हर प्रोडक्ट पे न्यू रिव्यू दिए होंगे, तो हर प्रोडक्ट को आपने चेक करना, वहाँ से आपको बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, क्योंकि वो सारी न्यू होती हैं। जिस तरह मैंने अभी ये प्रोडक्ट खोली हुई है, बेबी बाथ टॉय, ये कोई टॉय है, ठीक है, टॉय रिलेटेड प्रोडक्ट है।
तो इसके अभी आपको ये कीवर्ड मिल जाएगा, आप इससे न्यू कीवर्ड अभी इसको सर्च करें, इसको फाइंड करें, आपके सामने न्यू न्यू कीवर्ड्स खुलते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बाथ टॉयज है, बेबी बाथ टॉयज, उसी के रिलेटेड आपको कीवर्ड मिल गया था, ये प्रोडक्ट आ गया, देखें बस एक ही प्रोडक्ट है, 3000 मंथली सेल्स हैं, 14.99 की सेल हो रही है और 840 का बी एस आर है। आप नीचे आज इसका कंपटीशन भी देख सकते हैं, यहाँ से आप मतलब आपको एक कीवर्ड मिल गया बेबी बाथ टॉय। अभी फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, ये सारे वही जो मैंने चीज़ सर्च की थी वहाँ पर मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। 2K मंथली सेल्स, 10K मंथली सेल्स, अच्छा TB 10K, 3K, 800 प्लस सेल्स, रिव्यूज़ भी कम हैं, 2K, 20K सेल्स आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप जो है ना आपको इजीली बड़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, क्योंकि आप जा रहे हो एक न्यू रिलीज़ में, फिर उसके रिव्यूज़ वाले सेक्शन में जा रहे हो, रिव्यूज़ के थ्रू आपको इतनी अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स हमें यहीं से मिली है, क्योंकि हम न्यू सेक्शन में जाते हैं। अब जिस तरह मैंने अभी तो ये सिर्फ एक ही न्यू रिलीज़ में गया हूँ ना, किचन वाले सेक्शन में गया हूँ। अगर आपको जिस कैटेगरी चाहिए, आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी चाहिए, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी की न्यू रिलीज़ में जाएँ, उसमें जिस प्रोडक्ट के बिल्कुल थोड़े रिव्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कर लेता हूँ। अब जिस पे कोई 20 रिव्यूज़ मिले होंगे, 15 रिव्यूज़ मिले होंगे, उस पर आपने जाना है, एक एक प्रोडक्ट को सर्च करना है, वहाँ पर आपने रिव्यू सेक्शन में जाना है, जो अमेजॉन वाइन प्रोग्राम वाले रिव्यूज़ होंगे उसमें से जो कस्टमर होगा उसके प्रोफाइल पे क्लिक करें, वहाँ आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, वहाँ से एक एक प्रोडक्ट आप सर्च कर दें, वहाँ पे आपको बहुत जल्द प्रोडक्ट मिलेगी विद इन मिनट्स। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड प्रोडक्ट हंटिंग मेथड, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया मैं वो तो पुराने हो गए हैं, उस पर भी आप करें, लेकिन इस पर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिलेंगी। थर्ड मेथड है कि आपने अली बाबा के थ्रू कैसे प्रोडक्ट्स हंट करनी। ठीक है, हम अली बाबा पे सिर्फ वो चीज़ सर्च करने जाते हैं जो हमें अमेजोन पे मिलती है, फिर हम अली बाबा सर्च करते हैं। अली बाबा पे खुद इतनी प्रोडक्ट सेल होती हैं कि वहाँ पर भी अमेजोन सेलर्स होते हैं, जो अली बाबा के सेलर्स होते हैं ना उसमें से कुछ अमेजोन पे भी सेल कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपना कैटलॉग भी अपलोड किया होता है। तो आपने क्या करना है, आपने अली बाबा पे आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अभी किसी अगर सेलर से सॉरी उससे बात हो रही हो किसी भी कस्टमर से इस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो मैं अगर मुझे ये प्रोडक्ट नहीं भी मिलती ना, अगर ये कोई वैक्यूम क्लीनर टाइप का प्रोडक्ट है ना, मैं इससे कैसे बात करूँगा। मैं सप्लायर को बोलूँगा कि भाई मैं अमेजोन सेलर हूँ और मुझे आप अपना कैटलॉग सेंड करो, क्योंकि मैं अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ। मुझे अगर ये आप ये प्रोडक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल नहीं अच्छी, मुझे आप अपना कैटलॉग सेंड करो। वो आपको अपना कैटलॉग सेंड कर गया, वहाँ से जो सारी प्रोडक्ट्स हैं उसको एक एक वन बाई वन करके आप अमेजोन पे सर्च करो, वहाँ पर भी आपको अच्छी प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। ठीक है, एक सप्लायर से बात की, दूसरे से बात की, तीसरी से बात की, आप एक हफ्ता लगाएं, ज़्यादा ना करें, 10-15 सप्लायर से ही बात करें, उनसे कैटलॉग मंगाएं, वहाँ से आपको ज़्यादा नहीं कम से कम एक प्रोडक्ट तो मिल जाएगी जो आपकी विनिंग प्रोडक्ट निकल के आएगी। अमेजोन पे सर्च करें, आपको उसका क्राइटेरिया पसंद आता है, आपके मुताबिक होती है, तो आपकी विनिंग प्रोडक्ट निकल आएगी। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड कि आपने अली बाबा ऑलरेडी कैटलॉग उनके पास पड़े हुए हैं, वो हम प्राइवेट लेवल की जो सोर्सिंग होती है हम करते हैं अली बाबा से, तो ऑलरेडी उनके पास कैटलॉग पड़ा होता है, आपने उनसे कैटलॉग लेना डायरेक्ट, ये लोग करते ही नहीं है। इसकी किसी सोच ही नहीं जाती कि भाई मैं सप्लायर से ही पूछता हूँ कि यार कोई अच्छी प्रोडक्ट बता दो। मैंने कितनी प्रोडक्ट्स इस तरह निकाली है, अगर मुझे जो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट नहीं मिलती, मैं उनको बताऊँ कि यार मैं अमेजोन सेलर हूँ, मुझे आप जो है ना कोई अच्छी प्रोडक्ट सजेस्ट करो, तो वो कहते हैं अच्छा मैं आपको करता हूँ। कोई ऐसी प्रोडक्ट भी होती है कि जो नहीं भी अच्छी होती, मैं कहता हूँ कि नहीं जिसमें कंपटीशन भी कम हो अमेजोन का, आपके जो ब्रांड आपसे लेने आ रहा हो, आप मुझे बताएं कि वो कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मुझे आप उसकी प्रोडक्ट बताओ, तो आके मुझे बता देता है, मैं सर्च करता हूँ, अच्छी प्रोडक्ट निकल आती है, हम उसको फाइनलाइज कर देते हैं। तो ये स्मार्ट मैटर है, ज़रूरी नहीं है कि आप लगे रहो, स्मार्टली काम करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। देखिए बैकआउट की ठीक प्रोडक्ट हंटिंग हो। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है हमारा सप्लायर से सोर्सिंग कैसे करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट के हमें 200-300 यूनिट चाहिए होते हैं तो हम सप्लायर के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के 200-300 यूनिट चाहिए, लेकिन मुझे कस्टमाइजेशन भी चाहिए, मुझे बॉक्स पैकेजिंग पे भी अपना लोगो चाहिए, कस्टमर मेरा जो कस्टम डिज़ाइन है वो भी चाहिए, प्रोडक्ट भी मेरा लोगो चाहिए। तो वो हमें क्या करते हैं मोस्टली कि भाई ये हमारा MOQ नहीं है, हमारा MOQ है 500 यूनिट है या 1000 यूनिट है, तो वो पूरा नहीं कर सकते, तो हम उसके सामने बोलते हैं अच्छा ये नहीं हो सकता, तो हम साइड पर हो जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है, आपने प्रॉपर ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपने क्या करना है, उससे कम्युनिकेशन से पहले आपने बताया था कि भाई मेरा ये नाम है, ये मेरी कंपनी का नाम है। आप उसको कुछ भी बोल दो, उसको क्या पता कि आपकी वाकई कोई कंपनी है, आप उसको कुछ भी बोल दो कि ये मेरी कंपनी है। आप अपने LLC को बता दो कि ये मेरी कंपनी है, मैं अमेजोन सेलर हूँ, मैं प्रॉपर अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रोडक्ट्स पहले टेस्ट करवाना चाहता हूँ।
मेरी ऑलरेडी और भी प्रोडक्ट्स जो है ना सेल हो रही हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले मैं टेस्टिंग करता हूँ हर प्रोडक्ट की। तो आप मुझे 200 100 यूनिट या 300 जितने भी आपको चाहिए होते हैं आप उसको बताएं कि मुझे इतने यूनिट्स चाहिए उस पर, लेकिन आपने मेरा लोगो लगाना है ताकि मेरी जो है ना मतलब वैल्यू बन सके ना। कस्टम मुझे मेरे बॉक्स पैकेज पे भी लगाना है, आपने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर भी लोगो लगाना है, जो भी आपकी कस्टमाइजेशन हो, ये थोड़ी ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करवानी है तो आप उसको बता सकते हो। लेकिन आपने उसके ऐसे कम्युनिकेशन करनी है कि भाई मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे अच्छी प्राइस देते हो और अगर आप मुझे इस यूनिट में मेरी कस्टमाइजेशन मेरी मर्जी कर देते हो तो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम में 1000 यूनिट परचेस करूँगा, 2 करूँगा, 5000 यूनिट करूँगा, 10,000 परचेस करूँगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म बेसिस करूँगा। आपने ऑलरेडी उसको बताया हुआ है कि ये मेरी कंपनी है, मैं इस तरह जो है ना काम करता हूँ, आपने एक फ्लो सेट किया है। तो वो क्या करेगा, आपकी बात की वैल्यू करेगा कि हाँ यार ये वाकई अगर मेरे फायदे की बात कर रहा है, अगर तो मैं इसको अच्छी चीज़ देता हूँ, फिलहाल मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देता हूँ, इसके लिए चीज़ बना देता हूँ, तो अगर इसको चीज़ पसंद आ जाती है तो नेक्स्ट टाइम मुझसे बड़ी इन्वेंट्री परचेस करके मैं वहाँ से इससे प्रॉफिट कमा लूँगा। तो ये इस तरह आपने और आपने एक और पॉइंट भी उसको बताना है कि भी मैं क्या पता आप डीडीपी शिपिंग करूँ, मैं शिपिंग भी आपसे करूँ, मैं फॉरवर्डर से ना करूँ, क्योंकि उनको फिर शिपिंग में भी पैसे बचेंगे, तो वहाँ पर भी फिर आपने उनको एक फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की तो वो आपकी बात की फिर वैल्यू करेंगे, आपको कहेंगे ठीक है जी हम आपके लिए कर सकते हैं। तो आपने कम्युनिकेशन बिल्ड करनी होगी, आपने उसको जो है ना एक प्रॉपर सेटअप बनाना होगा कि मैं इस तरह कंपनी हूँ, मेरा ये नाम है और मैं जो है ना अमेजॉन सेलर हूँ काफ़ी टाइम से, मैं इस तरह जो है ना ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो फिर वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। एक और चीज़ आपने इस तरह करनी है, इस तरह मैंने आपको स्क्रीन में बताया कि भाई अलीबाबा पे आप करना चाहें या आप 1688 से करना चाहें, आपने इसी तरह उनसे बात करनी, ठीक है। निगोशिएशन आपकी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स जो है ना कम्युनिकेशन वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका सैंपल आपने ज़रूर मंगवाना है। आपकी प्रोडक्ट आपके टेबल पे पड़ी होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग दैट, ठीक है। आपको खुद पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ मैंने बनाई है, हाँ ये मेरी ज़रूरत की है, मेरी ज़रूरत पूरी कर रही है, कस्टमर जिस चीज़ के लिए ख़रीद रहा है वो चीज़ उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपको खुद लगता है कि हाँ यार ये वैल्यू फॉर मनी है, जितनी की मैं लगाऊंगा लोग परचेस करेंगे, तो फिर आपने उसको स्टार्ट करें, ठीक है। सैंपल पे कभी आपने ये नहीं करना कि यार मेरा एक्स्ट्रा $100 लग रहा है, $200 लग रहा है, कोई उस पर कोई आपने जो है ना कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। तो सोर्सिंग आपने इस तरह कर लेनी है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज फाइनलाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको कहते हैं कि बस ये मेरी प्रोडक्ट फाइनल हो गया। हम प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन नहीं करते, उसकी ब्रांडिंग नहीं करते, उसकी पैकेजिंग नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ब्रांडिंग पैकेजिंग किस तरह हम फाइनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे मैं आपको भी जो है ना कीवर्ड का हीलियम 10 जो है ना निकाल देता हूँ, एक्सेल निकाल देता हूँ, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनलाइजेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। कटिंग बोर्ड एक मैंने वैसे एक कीवर्ड टाइप किया, ठीक है। बल्कि इसको मैं यहाँ पर इस सेक्शन में टाइप कर लेता हूँ। इसमें मैं अभी रन करता हूँ अपना हीलियम 10। उसके बाद मैं आपको ये एक एक्सेल की शीट भी दिखाऊंगा कि हमने ये शीट कैसे बनानी है, इसमें कैसे प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हंटिंग अलग चीज़ है, फाइनलाइजेशन आपकी अलग चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गया हीलियम 10 का एक्सेल, ठीक है। जो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैं कटिंग बोर्ड लॉन्च करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे पास कटिंग बोर्ड का सारा डेटा आ गया। अब इसमें अब चेक करें कि कुछ ना कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है, ठीक है। ये वुडन कटिंग बोर्ड भी होगा, इसके नीचे आएंगे देखें टाइटेनियम कटिंग बोर्ड भी है, इसके नीचे आएंगे तो हमारे पास कोई प्लास्टिक का भी आएगा, ये देखें स्टेनलेस स्टील का भी आ गया है, स्टेनलेस स्टील कटिंग बोर्ड, बैम्बू कटिंग बोर्ड, वुड अलग चेंज हो गया, ठीक है। गोरिल्ला ग्रिप ये प्लास्टिक वाला भी आ गया, ठीक। तो कहने का मकसद अगर आप कटिंग बोर्ड लॉन्च करना चाहते हैं तो आपने आया वुडन वाला लॉन्च करना है, आपने बैम्बू वुड वाला लॉन्च करना है, आपने स्टेनलेस स्टील वाला लॉन्च करना है, टाइटेनियम मटेरियल वाला लॉन्च करना है, या आपने प्लास्टिक वाला लॉन्च करना है, आपने कौन सा लॉन्च करना है। कटिंग बोर्ड तो है बट उसकी फिर वेरिएशंस आ जाती हैं, फिर आपने चेक करना है कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बेहतरीन सेल हो रही है, ठीक है। वेरिएशन आपने देख ली कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि भाई वुडन बहुत ज़्यादा अच्छा सेल हो रहा है, फिर आपने वुडन अपने जहन में आ गया, फिर आपने करना है चेक कि भाई इसमें कौन सा वेट वाला है, कितना साइज़ वाला है, इसका साइज़ क्या है, साइज़ कौन सा अच्छा सेल हो रहा है, आपने चेक करना है। फिर इसकी कौन कौन सी जो वेरिएशन है या कौन सा जो मटेरियल है
किसकी सेल्स ज़्यादा है, किसकी रेटिंग्स रिव्यूज़ ज़्यादा है, मतलब किस में मेरा गैप बन सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी यहाँ पर एक्सेल शीट के थ्रू, ठीक है। ये हमने एक प्रोडक्ट की मार्केट सेगमेंटेशन की हुई है। अच्छा, ये एक मार्केट सेगमेंटेशन की हमारे पास रिपोर्ट है, जो हमने एक प्रोडक्ट जो है ना इसकी प्रॉपर इसकी सेगमेंटेशन की हुई थी इसको फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये इसमें डिफरेंट साइजेज हैं, ठीक है। एक 15 बाई 24 इंच है, एक 23 बाई 15 है, एक 24 बाई 15 है, 24 बाई 16 है, फिर नीचे आते हैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज आ जाता है 32 बाई 15, 36 बाई 16, 40 बाई 12, 47 बाई 11। ये प्रोडक्ट के डिफरेंट साइज है। इसमें मैंने चेक किया कि यार सारी प्रोडक्ट सारी मतलब जो वेरिएशन अच्छी सेल हो रही हैं, लेकिन ये एक वेरिएशन है जो 36 बाई 15 और 36 बाई 16 इंच है, इसके मंथली यूनिट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, 11,000 और 9,000 सेल हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने यही प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है तो मैं इसका साइज जो करूँगा ना वो मैं करूँगा 36 बाई 15 या 37 बाई 16 इंच करूँगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा इन है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल वाइज उसकी सेगमेंटेशन करेंगे। मटेरियल देख ले, सिलिकॉन मटेरियल है कि प्रीमियम सिलिकॉन है कि सिलिकॉन एंड ग्राफीन है, ग्राफीन हीटिंग सिलिकॉन है, फूड ग्रेड सिलिकॉन है। तो इसमें मैंने जब चेक किया तो सिंपल सिलिकॉन जो मटेरियल था ना उसकी सेल ज़्यादा थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं भी सिंपल सिलिकॉन करूँगा, क्योंकि मुझे मार्केट के इन है ना, मार्केट के आउट की चीज़ करूँगा तो खुद फंसूंगा मैं। उसके बाद फिर उसका डिज़ाइन कैसा होगा, रोलेबल है कि स्टैकेबल है। जो मैंने चेक किया कि रोलेबल अच्छा सेल हो रहा है, मैं रोलेबल को सिलेक्ट करूँगा। कलर कौन सा अच्छा सेल हो रहा है, क्रीम है, डार्क ग्रे है, नेवी है, बेज है, वार्म वाइट है या सिंपल वाइट है। जो कलर अच्छा सेल होगा मैं उसको सेल करूँगा। यहाँ पर अभी ये ग्रे कलर भी अच्छा सेल होता है, ब्लू कलर भी अच्छा सेल होता है, वार्म वाइट कलर भी अच्छा सेल होता है। इन तीनों में अब सेलेक्ट करूँगा कि जो अच्छा सेल हो रहा है मैं उस कलर के साथ जाऊँगा। पावर सोर्स, अगर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट इसमें पावर सोर्स कौन सी लगी हुई है, एसी लगा हुआ है कि डीसी इलेक्ट्रिक है, ये प्लगइन कौन सा लगा हुआ है, यूएस का प्लगइन लगा हुआ है या ऑस्ट्रेलिया का प्लगइन लगा हुआ है, उस हिसाब से मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आता है इसकी वाट्स कितना है, कौन सा वाट्स वाला अच्छा सेल हो रहा है। अब ये 315 वाट है, इसकी 7,000 सेल्स हैं, 300 वाट वाली की 5,000 सेल्स हैं। नीचे आते जाएँ, जो सी वाट्स की अच्छी सेल्स होंगी मैं उस वाट्स को सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे इसकी वोल्टेज वाइज सेगमेंटेशन करेंगे कि 110 वोल्टेज वाला ठीक है, 120 वाला ठीक है, 100 वाला ठीक है, कौन सा वाला ठीक है। अगर 110 वोल्टेज वाले की ज़्यादा सेल्स हैं मैं 110 वाट्स वाले को सिलेक्ट करूँगा। तो ये प्रॉपर इसकी एक सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। ये आगे उसकी एक अलाइनमेंट रिपोर्ट, ठीक है। वो मैंने आपको सिर्फ एक जनरल दिखाया था। अलाइनमेंट रिपोर्ट ऐसी है, इसमें आपके प्रॉपर हर चीज़ जो है ना लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन मटेरियल मैंने बताया, पैक साइज़ कौन सा है, डिज़ाइन रोलेबल कौन सा है, कलर कौन सा है, पावर उसकी कौन सी है, वोल्टेज कौन सी है, वाट्स कौन सा है, ब्रांड कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ उसकी पूरा मंथली सेल्स क्या क्या है, ये पूरी एक शीट बनी हुई है। तो मार्केट सेगमेंटेशन आपने फिर इस तरह करनी होगी ताकि आपको पता चले कि भाई मैं जो डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा, जो कलर सेलेक्ट करूँगा, उसमें अगर कोई कंप्लाइंस ज़रूरत है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत है, सप्लायर से वो डॉक्यूमेंटेशन में लाऊं, पैकेजिंग मैंने उस पर कैसे करनी है, मैंने ब्रांडिंग कैसे करनी है। एक तो मैं अपनी प्रोडक्ट को देख लूँगा, अच्छा ये मैं इस चीज़ को करूँगा, फिर मैं सप्लायर को बताऊँगा भाई ये मेरा डिज़ाइन है पैकेजिंग का, ये मेरा लोगो है, ये मेरा साइज़ है, कलर है, जो भी मैंने आपको भी स्पेसिफिकेशन बताई है सेगमेंटेशन में, वो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है, फिर आपने वो चीज़ लॉन्च करनी होगी। इंशाल्लाह वो फेल कभी भी नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप फिर आ जाता है आपकी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। आपने प्रोडक्ट भी हैंड कर ली, फाइनलाइज भी कर ली, फिर देखिए बीच में जो शिपमेंट वगैरह आ जाती है, अपनी प्रोडक्ट दफ़ा शिप कर ली, आपकी इमेजेस वगैरह बन गई सारी। अब लॉन्चिंग आपने उसकी कैसी करनी है, ठीक है। आपने अपनी लिस्टिंग की एसईओ कैसे करनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट को अल्टीमेटली रैंक कैसे करना है ऑर्गेनिकली अपनी अमेजोन की फर्स्ट पेज पे, ठीक है। एसईओ आपने अपनी लिस्टिंग की लाजमी करनी होगी, ठीक है। हीलियम प्लान के थ्रू करते हैं हम यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये मैंने फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट सर्च की थी कटिंग बोर्ड, ठीक है। अब इसके डिफरेंट कीवर्ड्स मेरे पास निकल के आएंगे। मैं सेरिब्रो में जाता हूँ, मैं इसका ये मेरे पास कीवर्ड वैसे आ गए हैं। मैं इसमें यहाँ पर फिल्टर लगा लेता हूँ कि फ़िल्टर मैंने कौन से, मिनिमम सर्च वॉल्यूम उसका 500 होना चाहिए और मैच टाइप ऑर्गेनिक कर देंगे। आप ये दो भी सिर्फ लगा दोगे ना हीलियम प्लान के अंदर, सेरिब्रो के अंदर या मैग्नेट के अंदर, सिर्फ ये दो फिल्टर्स भी आप लगा लोगे, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास पूरे कीवर्ड्स आ गए हैं कि भाई कटिंग बोर्ड अगर कोई सर्च करेगा या अगर मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ तो ये सारी चीज़ें इसी के रिलेटेड है, ठीक है। कटिंग बोर्ड हो गया, किचन गैजेट्स आ जाते हैं, होम एंड किचन, कटिंग बोर्ड्स फॉर किचन, चरकुटेरी बोर्ड्स, टाइटेनियम कटिंग बोर्ड, स्टील कटिंग बोर्ड, किचन इसेंशियल्स। मैं यहाँ से भी इस शीट को डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट करके इस एक्सेल एसएक्स फाइल में मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ और फिर इसमें जो है ना इसको प्रॉपर रीड करूँगा। कैसे रीड करूँगा, सजेस्टेड जो पीपीसी बेड्स हैं मैं वो सर्च करूँगा कि हर कीवर्ड की सजेस्टेड पीपीसी बेड्स क्या क्या आ रही है, ठीक है।
उसके बाद मैं इसका देखूंगा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या है, कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा कंपटीशन है। ऐसा तो नहीं है कि 1-1 लाख और 99,000 प्रोडक्ट्स उस कीवर्ड पे compete करें, मैं भी उसमें घुस तो बहुत टाइम लग जाएगा उस पर मुझे रैंक होने में, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंपटीशन है उस पर। इसमें मैं ऐसे कीवर्ड देखूंगा जिसका मतलब फॉर एग्जांपल अभी एक टाइटेनियम कटिंग बोर्ड है, इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं 1000। इसका जो CPR है, मतलब हम जब गिव अवेज करते हैं, ठीक है, हम स्टार्टिंग में हमें कुछ जो है ना सेल्स जनरेट करनी पड़ती है विद इन हनीमून पीरियड 20-30 दिनों के अंदर अंदर, ताकि अमेजोन को लगे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, फिर वो एल्गोरिथम में ऑर्गेनिकली हमें लेकर आता है। मुझे कितने मतलब विद इन 10-12 डेज या 8 डेज मुझे ये 85 यूनिट सेल करने, मुझे PPC अपनी स्ट्रॉन्ग चलानी होगी, मुझे अमेजोन वाइन प्रोग्राम में एंटर होना पड़ेगा, वहाँ से रिव्यूज़ गेन करने पड़ेंगे। तो जितने मेरे रिव्यूज़ पॉजिटिव आएंगे, जितनी मेरी सेल्स जल्दी आएगी, सोशल प्रूफ मेरी प्रोडक्ट पे ज़्यादा होगा, और ये 85 यूनिट्स अगर मेरी उस कीवर्ड पे 8 to 10 डेज के अंदर अंदर मेरी सेल्स आ जाती हैं, तो अमेजोन मेरी प्रोडक्ट को फिर रैंक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डेटा एनालाइज करना है। टाइटल डेंसिटी क्या होती है? टाइटल डेंसिटी फॉर एग्जांपल ये टाइटेनियम कटिंग बोर्ड का 39 है, ठीक है, तो 39 बारी ये कीवर्ड जो है ना ये यूज़ हुआ है किसी भी लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। डिफरेंट सेलर्स हैं, उन्होंने इस कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है, किसी ने टाइटल में यूज़ किया हुआ है, किसी ने अपने बुलेट पॉइंट्स में यूज़ किया हुआ है, किसी ने बैक एंड सर्च टर्म में यूज़ किया हुआ है, किसी ने डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपके पास कीवर्ड एनालाइजेशन का। आपने क्या करना है फिर इसकी SEO करनी है लिस्टिंग की। अब आपने अपनी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको अभी इंशाल्लाह बताऊंगा। चैट GPT के थ्रू कैसे करनी है हमें। मैंने चैट GPT खोल दिया, मैंने उसको फिर एक प्रॉम्प्ट दिया। जिस तरह मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट दिया था ना कि भाई एक्ट एज अ प्रोफेशनल VA, और मेरी ये प्रोडक्ट है, उस क्राइटेरिया है, मुझे जो है ना मेरी ये कैटेगरी मुझे निकाल को दो। अभी लिस्टिंग आपने कैसे बनानी है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने इसको भी वैसा ही प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है, एक्ट एज प्रोफेशनल VA, फॉर अमेजोन प्राइवेट लेबल, ठीक है। आपने ये इतना उसको बता दिया, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल कटिंग बोर्ड, आई वॉन्ट यू टू मेक लिस्टिंग फॉर मी, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन एंड बैक एंड सर्च टर्म्स फॉर माई प्रोडक्ट कटिंग बोर्ड, ठीक है। आप कटिंग बोर्ड सेल कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को बता दिए, ठीक है। अब इसको अपने प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन बतानी होगी कि अपनी प्रोडक्ट की, कि मेरी प्रोडक्ट का ये साइज़ है, ये उसका वेट है, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की हुई है आपने, ठीक है, कोई छुरी दी हुई है साथ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, तो आपने बताना है कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट में ये एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा हूँ, वो आपने बताना है। उसके बाद ये सारा अपनी प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशंस आपने बता दी। उसके बाद आपने बताना है उसको कि भाई कीवर्ड्स बताने हैं कि भाई ये मेरे कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कटिंग बोर्ड, किचन कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड्स फॉर टाइटेनियम कटिंग बोर्ड, आपने सारी बता देंगे। फॉर एग्जांपल इंक्लूड these keywords in my listing, सारे अपने जो आपके कीवर्ड्स हैं अपनी प्रोडक्ट वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। होम एंड किचन हो गया, किचन गैजेट्स हो गया, ये आपने सारे अपने कीवर्ड्स इसको बता दिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपके लिए लिस्टिंग बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि बस इसी को देख लिया और जो इसने बताया वही कॉपी पेस्ट लगा दिया, नहीं, आपने फिर खुद से भी पढ़ना है कि हाँ ये मेरी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ठीक लिखी हुई है, टाइटल में बार बार एक चीज़ रिपीट तो नहीं की हुई। जिस तरह से टाइटल लिखा हुआ है टाइटेनियम कटिंग बोर्ड फॉर किचन यूज़, अब एक ही टाइटल के अंदर इसने टाइटेनियम भी डाल दिया है, स्टेनलेस स्टील भी डाल दिया है, और कटिंग बोर्ड, होम एंड किचन गैजेट सब कुछ डाल दिया। तो आपने यहाँ पर थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील कटिंग बोर्ड है, तो आपने क्या करना है, अपने टाइटल में से टाइटेनियम कटिंग बोर्ड उठा देना है, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील है ना, तो आपने टाइटेनियम कटिंग बोर्ड डाली, यहाँ पर सिंपल लिख दिया कटिंग बोर्ड फॉर किचन यूज। थोड़ी आपने एडजस्टमेंट करनी होगी। आपको लगे कि यार टाइटल के अंदर इस तरह लिखा हुआ है कि कटिंग बोर्ड फॉर होम एंड किचन गैजेट्स, अब ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा ना। देखिए कटिंग बोर्ड फॉर होम एंड किचन गैजेट्स, तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। यहाँ से आपने इसको रिमूव कर देना है, यहाँ पर आपने कुछ अपने हिसाब से लिख देना है, या आपने अपने कंप्यूटर का एनालाइज करना है, यार उसने क्या लिखा हुआ है, वहाँ से कोई एक वर्ड कॉपी किया, कुछ यहाँ से किया, कुछ अपने अपना माइंड यूज़ करना है कि यार मुझे इस तरह
स्मार्टली काम करें, ठीक है। टाइटल्स तो एडजस्ट कर लिया, सेम आपने ऐसा ही करना है, आपने बुलेट पॉइंट्स भी वैसे ही एडजस्ट करने हैं, ठीक है। कि आपने हर एक चीज़ मतलब जो है ना मिक्सी ना हुई हो, सारा मतलब अजीब सा ना हो, ताकि कस्टमर को ईजिली रीडेबल हो वो चीज़, ठीक है। तो लिस्टिंग आपने ऐसे क्रिएट करनी है। उसके बाद हमने जिस तरह एसईओ लिस्टिंग बता दी, डील्स कैसे बनानी है, आपने अपनी प्रोडक्ट पे स्टार्टिंग में कूपन्स लगाने हैं, कोई प्राइस डिस्काउंट लगाना है, ताकि कस्टमर को लगे यार मैं एक चीज़ खरीदने आऊँ, एक चीज़ मुझे $30 की मिल रही है, आपकी प्रोडक्ट आपने $20 लगाई है, ऑब्वियसली उसको लगे कि यार, और अगर जहाँ पर कूपन का डील या डिस्काउंट का निशान लगा होता है तो वो इसको अट्रैक्ट होगी, वो कहे यार यहाँ पर 30 की मिली थी, इस बंदे ने डिस्काउंट लगाया, मैं इससे परचेज करता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो आपने ये लाजमी लगाना होगा, डील्स डिस्काउंट ये सारा करना होगा। रिव्यू स्ट्रेटेजी ये है कि आपने अमेजॉन वाइन प्रोग्राम में एंटर लेना होगा, आपने एक्सटर्नल ट्रैफिक लानी होगी, किसी भी फेसबुक, टिकटॉक, डिफरेंट जो पेजेस होते हैं अपने भी प्रोडक्ट के लिंक देना होगा, ताकि वहाँ से आपको एक तो एक्सटर्नल ट्रैफिक आती है, आपको सेल्स आती है, दूसरा आप पे रिव्यूज़ भी आते हैं। तीसरा अमेजोन का एक प्रोग्राम है, जब आपको कोई सेल आती है तो आप बायर को खुद जो है ना रीच आउट करके उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार मुझे एक पॉजिटिव रिव्यू आप दे दें, तो आप उनको भी रीच आउट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपने अपना सोशल प्रूफ जो है ना वो ज़रूर करना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपकी जो लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी में काम आती हैं, आपकी लिस्टिंग, क्योंकि पीपीसी आप चला लेते हो, पीपीसी को जादू तो नहीं है। पीपीसी क्या करते हैं, आपने पीपीसी चलाई, वो कस्टमर को लेकर आते हैं आपकी लिस्टिंग पे, ठीक है, उसका इतना काम है। अब कस्टमर परचेज करता है नहीं करता, वो आपकी लिस्टिंग पे डिपेंड करेगा। तो आपकी लिस्टिंग की एसईओ कैसी हुई, आपने कीवर्ड इंडेक्स कैसे किए हुए हैं, आपने कस्टमर की फ़ायदे की बातें बताई हैं नहीं बताई, आपने प्राइस डिस्काउंट लगाया नहीं लगाया, आपका सोशल प्रूफ है नहीं है, रिव्यूज़ रेटिंग कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आपकी लिस्टिंग खूबसूरत होगी, आपने इमेजेस को वेल मेंटेन किया होगा, तो कस्टमर आपसे फिर क्यों नहीं परचेज करेगा। तो आपने लॉन्चिंग स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल ये होनी चाहिए, आपकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, और आपकी कूपन्स या डील्स लगी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पीपीसी स्ट्रेटजीज कि जो न्यू चीज़ें आई हैं पीपीसी में, वो मैं आपको लेटेस्ट चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपको सिंपल बिगिनर्स के लिए बता दूंगा कि आपने अपने एक जो आपकी स्टार्टिंग की कैंपेन होती है वो आपने कैसे रन करनी, ठीक है। उसमें सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। डे पार्टिंग क्या होता है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, प्रोडक्ट, ये सारी क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो पीपीसी वाली सेक्शन में हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक कैंपेन स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के सामने। अगर आपने अपनी, आप बिल्कुल न्यू हो तो आपने अपनी प्रोडक्ट पे कैसे पीपीसी रन करनी होगी, ठीक है। ऐड ग्रुप आ जाएगा, आपने उसको छोड़ देना। यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, जो जिस पर आपने पीपीसी रन करनी है, उसने आप देखिए ऐड का निशान है, आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पीपीसी के दो ऑप्शन है, एक होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, एक होता है मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक वो होता है कि अमेजोन आपके लिए न्यू कीवर्ड्स हार्वेस्ट करता है, ठीक है, आपके लिए न्यू कीवर्ड्स जनरेट करता है, आप क्योंकि वो ऑटो होता है, आप अमेजोन को एक अथॉरिटी दे देते हो कि भाई ये मैं आपको $10 या $20 का बजट दे रहा हूँ, ठीक है, आपने मेरे लिए न्यू कीवर्ड्स जनरेट करने हैं, आपने मेरे न्यू कीवर्ड्स देकर आने हैं। कि फॉर एग्जांपल कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके बहन में गुमान भी नहीं हो कि यार ये मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड है नहीं है, मुझे फिर भी इसके थ्रू सेल आई है, तो वो आपके लिए न्यू कीवर्ड्स हार्वेस्ट करता है, ठीक है। तो आप अमेजोन को अथॉरिटी देते हो, अमेजोन को बताते हो कि भी मेरे लिए न्यू कीवर्ड्स आप लेकर आओ, आप मेरे लिए न्यू कीवर्ड्स हार्वेस्ट करो, मतलब एक खोजो एक चीज़, न्यू मेरे पास चीज़ें लेकर आओ। मैनुअल तो ये होता है कि आप खुद, आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, आप पुट करते हो उस जगह पे जिन जिन कीवर्ड्स पे आपने लगाना होता है ना, बिडिंग लगानी होती है, अपना पीपीसी रन करना होता है, बजट लगाना होता है, वो आपको पता होता है। लेकिन ऑटो ये होता है कि आप नहीं बता, आप अमेजोन के हवाले कर देते हो कि भाई मुझे नहीं पता, मैं आपको बजट दे रहा हूँ, मेरे लिए आप न्यू कीवर्ड देकर जाओ। तो फिर अमेजोन खुद से जो है ना अपने एल्गोरिथम के थ्रू आपके लिए न्यू कीवर्ड्स देकर आता है, ठीक है। ऑटो में तो हम सिंपल छोड़ सकते हैं, यहाँ पर जो डिफॉल्ट बिड होती है उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद नेगेटिव कैंपेन, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ अभी। कैंपेन की जो स्ट्रेटजी होती है, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये इसमें एक है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, एक है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, और एक है फिक्स बिड्स। अब डायनामिक बिड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन क्या होता है, देखिए बिडिंग का सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बिडिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऑक्शन में जाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि कोई गाड़ी खरीदनी हो तो हम बिड करते हैं। एक बंदा कहता है कि भाई मैंने 10 लाख की खरीदनी है, दूसरा कहता है कि नहीं मैं 11 लाख की बिड बताता हूँ, तो वो 10 खत्म हो जाता है, अब 11 के बाद बिड शुरू होगी। तीसरा कहता है मैं 13 लाख लगाता हूँ, चौथा कहता है मैं 15 लाख लगाता हूँ। तो जितनी बिडिंग ज़्यादा हो जाती, जिसकी बिड ज़्यादा हो जाती है, एंड में वो जीत जाता है। सेम अमेजोन की पीपीसी में ऐसा होता है कि अमेजोन को हम पैसे देते हैं, पे पर क्लिक होते हैं। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक, आपके पैसे तभी चार्ज करता है अमेजोन जब आपकी प्रोडक्ट पे आपका कस्टमर क्लिक करता है, ठीक है। तो आप अब अमेजोन को कितने पैसे देने के लिए तैयार हो, क्योंकि अमेजोन को हर दूसरा बंदा पैसे देने के लिए तैयार है, पीपीसी के हर बंदा चलाता है, आपके कंप्यूटर्स चला रहे होंगे, तो क्या कहते हैं अमेजोन को जो ज़्यादा पैसे देता है, जो ज़्यादा बड़ी बिड लगाता है उस कीवर्ड पे, स्पेसिफिक कीवर्ड पे। जैसे मैंने कटिंग बोर्ड का आपको एग्जांपल दिया, कटिंग बोर्ड पे हर बंदा पीपीसी बिड लगा रहा है। आप फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लगाई है $1 बिड लगाई है,
तो अमेजोन उसकी प्रोडक्ट को यहाँ पर देंगे, एक सेकंड में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कटिंग बोर्ड सर्च कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड मीन से ये लोगों ने एड्स चलाए हुए, पीपीसी चलाई हुई है। स्पॉन्सर्ड जहाँ नहीं लिखा होता वो फिर ऑर्गेनिकली रैंक हुई होती है, ठीक है। अब ये देखें, आप खुद सोचें कि अब ये बंदा है, ये यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्यों शो हो रहा है? ऐड तो इसने भी चलाया हुआ है, ऐड इसने भी चलाया हुआ है, ऐड इसने भी चलाया हुआ है, तो ये वाला जो फोर्थ नंबर पे है ये फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं है, और जो फर्स्ट नंबर पे है ये फोर्थ नंबर पे क्यों नहीं है? ये ऐसी क्यों ये एक लाइन बनी हुई है? तो ये जो फर्स्ट नंबर पे है, ऑब्वियसली इस बंदे ने क्या किया होगा, इसने इस कटिंग बोर्ड कीवर्ड पे फॉर एग्जाम्पल अगर $1 बिड बनती है, ये जो दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है, इसने $1 बिड लगाई है, तो ये जो फर्स्ट नंबर पे है इसने क्या किया होगा, इसने $1.10 बिड लगाई होगी। तो अमेजोन क्या करेगा, इसको फर्स्ट पे शो करेगा। अब जिसने $1 लगाई हुई है वो क्या पता क्या कर दे, $1.20 कर दे, 12 सेंट कर दे, 14 सेंट कर दे, 10 सेंट से ज़्यादा ही किया ना, अमेजोन क्या करेगा, फिर उसको उठा के आगे कर देगा। तो जो बंदा बिडिंग ज़्यादा लगाता है, अमेजोन उसकी प्रोडक्ट को पहले नंबर पे शो करता है स्पॉन्सर्ड वाली जगह पे, बाकी को पीछे करता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको अप एंड डाउन का बताया, अप एंड डाउन का बताया, इस तरह मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ था ना। अप एंड डाउन का ये मतलब है कि मैं अमेजोन को ये अथॉरिटी दे रहा हूँ कि भाई अगर मेरी बिडिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने $1 बिड लगाई हुई है, अगर मेरी बिड से कोई बिड ज़्यादा करता है, $1.10 करता है, तो आपने ऑटोमेटिकली मेरी बिड उससे ज़्यादा कर देनी है। उसने 1.10 लगा दी, आपने 1.20 कर देनी है। उसने 1.20-22 कर दी, आपने 1.25-30 कर देनी है। तो आपने अप जाते जाना है, जब तक वो बंदा मेरे साथ कंपीट करता जाएगा आपने भी बिडिंग इंक्रीज करते जानी है, ठीक है। डाउन का ये मतलब है कि जो बंदा बिड डाउन करने का तो आपने भी डाउन कर देनी। ये नहीं है कि वो डाउन कर रहा है तो आप ऊपर करे जा रहे हो, तो उसको तुक नहीं बनती। तो आपने क्या करना है, अमेजोन को अथॉरिटी दे दी है कि भाई जो अब मेरे से बिडिंग ऊपर करता जाएगा आपने भी उसके ऊपर करती जानी है, मैं आपको ये अथॉरिटी दे रहा हूँ। जो डाउन करेगा आपने उसके नीचे आ जाना है। तो इस तरह अप एंड डाउन चलता रहेगा। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में ये है कि जब कोई आपकी बिड से कम करेगा तो आपकी बिड भी ऑटोमेटिकली कम कर देगा अमेजोन। अब इसमें अप वाला चक्कर नहीं है, ये सिर्फ डाउन ओनली है, ठीक है। इसका तभी इसका डायनामिक बिड्स डाउन है, ये लिखा हुआ है विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। अमेजोन कह रहा है कि अगर आपकी प्रोडक्ट पे सेल नहीं आ सकती स्पेसिफिक टाइम पे, जब यहाँ पर कस्टमर का रश कम हो या कोई बिड ना कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, आपकी बिडिंग ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। तो वो आपके फ़ायदे की बात है। अगर कोई परचेज नहीं कर रहा हो, आपकी वैसे बिड ऊपर हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या कहते हैं कि अगर कस्टमर का रश ज़्यादा होगा तो हम आपकी बिड अप कर देंगे, अगर रश ज़्यादा नहीं होगा तो कोई सेल नहीं जनरेट हो रही होगी, हमें लगेगा तो हम आपकी बिड नीचे कर लेंगे। तो ये आपके फ़ायदे की भी चीज़ हो जाएगी। फिक्स बिड ये होता है कि एक बंदे को एक्सपीरियंस बंदा हो, हमारे से बंदे हो, तो हम क्या कहते हैं, हमें पता होता है कि ये मेरी कीवर्ड है, ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं जिस जगह पे रैंक कर रहा हूँ तो मुझे अप एंड डाउन की जरूरत नहीं है, ना डाउन की जरूरत है। मैं उस पर फिक्स बिडिंग है, जो मैंने $1 की बिड लगाई हुई है उसी पे रहेगा। कोई मेरे से ऊपर जाता है पीछे जाता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जहाँ पर मेरी जो मैंने बिड लगाई हुई है वो फिक्स्ड ही रहेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही हो। नीचे आपने प्लेसमेंट करना है टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट, ठीक है। टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट को आपने स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 20-30% रखना होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 रिव्यूज़ है, कोई इस पर क्लिक तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, रिव्यूज़ कोई नहीं है, कोई उसकी सोशल प्रूफ नहीं है। तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 20% करता हूँ ना, तो आपकी प्रोडक्ट फिर अगर आपका $1 बिडिंग है ना, तो अमेजोन आपकी 20% बिडिंग ज़्यादा काटेगा, क्योंकि अमेजोन कोशिश करेगा आपकी प्रोडक्ट को वो पहले जिस तरह शो कर रहा था उसके मुकाबले में 20% में लगा तो 20% ज़्यादा शो करेगा। तो टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट है, तो ये प्लेसमेंट है। रेस्ट ऑफ द सर्च ये हो गया, जिस तरह आपकी अभी देखिए टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट है, सारे स्पॉन्सर्ड ऊपर आए हैं। रेस्ट ऑफ द सर्च नीचे यहाँ पर आपको स्पॉट, ये देखिए एक सेकंड, नीचे जहाँ पर स्पॉन्सर्ड आएगा ना तो उसको रेस्ट ऑफ द सर्च कहते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर ये जो आया मैंने स्पॉन्सर्ड, अभी ये रेस्ट ऑफ द सर्च है। जो टॉप ऑफ द सर्च था वो ऊपर था, रेस्ट ऑफ द सर्च दरमियान में आपको कुछ ना कुछ भी आपको स्पॉन्सर्ड के जो है ना ऐड मिलते जाएंगे। अभी देखिए रेस्ट ऑफ द, यहाँ पर भी एक स्पॉन्सर्ड ऐड है, यहाँ पर भी एक स्पॉन्सर्ड ऐड है। और प्रोडक्ट पेजेस क्या है, प्रोडक्ट पेजेस में भी आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट पे आने के बाद अगर आपने वो प्रोडक्ट पेजेस पे भी कोई अपनी प्लेसमेंट या बिड ज़्यादा की हुई है तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगी। ये नीचे जगहों पर ये देखिए डिटेल्स ऑन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर फिर आपकी प्रोडक्ट शो होती जाएगी। जितनी आप परसेंटेज इतनी इंक्रीज करते जाएंगे अमेजोन, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा जो है ना परसेंटेज उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा शो करेगा, लेकिन यहाँ कि वो पैसे भी फिर उतने ही ज़्यादा काटेगा उस हिसाब से। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, कैंपेन का अपना नाम है। फॉर एग्जांपल ऑटो कैंपेन चलाई हुई तो मैं अपनी कैंपेन का नाम रख दूंगा ऑटो कैंपेन, ठीक है। एंड डेट आपने कोई नहीं रखनी, स्टार्टिंग डेट आपकी चलती रहेगी। बजट आपने, अब आपके बजट पर डिपेंड करता है, आप $10 बजट लगाए तो 10 लगाओ, आप 30 लगा सकते हो 30 लगाओ, आप 100 लगा सकते हो आप 100 लगाओ, वो आपके डिपेंड करता है, आप इतना आपके अंदर बर्दाश्त है। सिंपल आप नीचे आएंगे, ये बाकी चीज़ों को आपने छोड़ देना है, सिंपल आएंगे आपने लॉन्च कैंपेन कर देना है, ठीक है।
अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, अभी मैंने आपको ऑटो कैंपेन का बताया था। नेक्स्ट है हमारे पास मैनुअल कैंपेन का, ठीक है। मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है? मैनुअल टारगेटिंग की भी फिर दो किस्में हैं। एक है कीवर्ड टारगेटिंग, दूसरा है प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, जिस तरह अब आई होप आप लोगों को ये चीज़ें कुछ ना कुछ पता होंगी कि कीवर्ड टारगेटिंग में हमारे पास जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर ये कीवर्ड निकाल कर दिए थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कीवर्ड आ जाता है, कटिंग बोर्ड मेरा कीवर्ड है, या मेरा दूसरा कीवर्ड आ जाता है, मैं यहाँ पर इसको साथ साथ डालता जाता हूँ, ठीक है। इंटरलिस्ट का हमारे पास ऑप्शन आता है, मैं इसके अंदर इंटरलिस्ट कर दूंगा। मेरा दूसरा कीवर्ड है टाइटेनियम कटिंग बोर्ड, तीसरा मेरा है किचन गैजेट। इस तरह जो भी आपके जो प्रोडक्ट के जो भी कीवर्ड्स होंगे आपने वन बाय वन उसको यहाँ पर पुट करना रहता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप एक कैंपेन स्ट्रक्चर के अंदर कितने कीवर्ड्स डालना चाहते हैं। आया आप उसको ब्रॉड करना चाहते हैं, फ्रेज करना चाहते हैं, एग्जैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट आई होप आप लोगों को पता होगी, क्योंकि इस तरह मैंने आपको बताया कि इसलिए मैं आपको सिर्फ ये मैंने आपको बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा एक बता दिया कि भी कैंपेन रन कैसे करनी है। अभी जो ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट है ये आपको ऑलरेडी पता होंगी। मैं आपको जो जो न्यू चीज़ें हैं मैं आपको सिर्फ वो वाली चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग, अब इस तरह मैंने बता दिया, फ्रेज करना है, ब्रॉड करना है, वो आपकी मर्जी, आप किस तरह कर सकते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग में ये हो जाता है कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड, मतलब आप किस एसएन को, किस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एसएन टारगेटिंग में इसको, ये मेरा कंपटीटर है, ठीक है, की कॉइन के नाम से कोई मेरा कंपटीटर है, मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि इसके प्रोडक्ट पे जो बंदा आए उसको मेरी प्रोडक्ट मिले और वो मेरी प्रोडक्ट परचेज करे, ठीक है। अब ये एक है, इसका मैं एसएन कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। एसएन कॉपी करके मैं सीधा आऊँगा यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और यहाँ पर इंटर लिस्ट में डाल दूंगा। अगर मैं सिंगल एसएन को टारगेट करना चाहता हूँ, सिंगल एसएन होगा, अगर मैं 5-6 एसएन डालना चाहता हूँ, डिफरेंट कंप्यूटर्स को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं बाकी भी कीवर्ड्स के एसएन टारगेट करके यहाँ पर डालूंगा। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब इसकी ये शो कैसे होगी मेरी प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसके इस ब्रांड के जो पेज है इस पर कस्टमर आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू मुझे सेल मिले, तो क्या होगा, अगर इसको मैंने टारगेट किया हुआ है तो ये अगर ये $16 की बेच रहा है, मेरी प्रोडक्ट पता है कहाँ शो होगी, मेरी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगी। अगर कस्टमर देखेगा कि यार मेरी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, उसकी प्राइस भी कम है, मैं $8 की बेच रहा हूँ या $9 की बेच रहा हूँ, ये बंदा $16-17 की बेच रहा है, तो क्या करेगा, वो यहाँ पर वैसे चेक करने आएगा, तो वो मेरे पेज पे आ जाएगा। तो क्या हुआ, उसके प्रोडक्ट को मैंने टारगेट किया, उसके थ्रू कस्टमर मेरे पेज पे आ गया, उसने देखा कि यार ये प्राइस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, वो क्या करेगा, यहाँ पर परचेज कर लेगा, तो उसके प्रोडक्ट के थ्रू मुझे सेल मिल गई, तो उस एसएन टारगेट के थ्रू मुझे सेल मिली है, इसको बोलते हैं एसएन टारगेटिंग। अब मैं इस एसएन को भी टारगेट कर सकता हूँ, 5-6 और जो मेरे कंपटीटर हैं, 10 भी कर सकता हूँ, 20 भी कर सकता हूँ, डिफरेंट एसएन को मैं टारगेट कर सकता हूँ। दैट इज एसएन टारगेटिंग इन पीपीसी, ठीक है। उसके बाद मैं पीछे कैंपेन को और स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि भाई प्रोडक्ट को हम कैसे कर सकते हैं, ब्रांड्स क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कैंपेन टाइप्स आ जाती हैं। ये है आपके पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, एक कहते हैं अमेजॉन एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये न्यू चीज़ है, ये मैं आपको लेटेस्ट चीज़ें भी बताता हूँ इसके अंदर। अमेजॉन एंड बियॉन्ड का यह मतलब है कि भी अमेजॉन आपको खुद बता रहा है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैन हेल्प प्रमोट प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स एक्टिवली सर्चिंग विद रिलेटेड कीवर्ड्स और व्यूइंग सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजॉन, ठीक है। अब आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो अमेजॉन के सर्च बार में भी शो होगी, जहाँ पर मतलब अमेजॉन का जो प्लेटफॉर्म है। एंड बियॉन्ड का यह मतलब है कि अमेजॉन के साथ जो रिलेटेड रिटेलर्स हैं या उसके बाद जो वेबसाइट्स हैं उस पर भी अमेजॉन कोशिश करता है, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हो रही हैं सारी चीज़ें, एआई के थ्रू भी होता है सारी चीज़ें। तो क्या करते हैं, अमेजॉन आपकी प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे भी शो करता है और उसके साथ जो अटैच वेबसाइट्स हैं उसको भी आहिस्ता आहिस्ता उधर भी प्रमोट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अक्रॉस रिटेलर्स हैं, ये भी न्यू चीज़ आई है। इसके क्या मतलब है, क्रिएट कैंपेन्स फॉर प्रोडक्ट्स सोल्ड अक्रॉस रिटेलर्स, एड्स विल अपीयर एंड कन्वर्ट ऑन रिटेल वेबसाइट। जिस तरह मैंने आपको बताया रिटेल वेबसाइट्स हैं, अब किसी भी प्रोडक्ट की, ये इस तरह एग्जांपल दिए स्पोर्ट्स रिटेलर की, तो अमेजोन पे तो शो होगी, लेकिन अब यहाँ पर देखिए चूज रिटेलर भी चूज़ कर सकते हैं। ये 7 वेबसाइट्स हैं जो रिटेल वेबसाइट है, मैकेज है, आई हब है, जेपोस है, प्रिचार्ड है, ये डिफरेंट, ये जो वेबसाइट्स है ना ये भी अमेजोन के साथ लिंक हो गई हैं। तो अगर आप ये इस पे कैंपेन चलाते हो तो इन वेबसाइट्स पे अगर कोई विजिट करता है तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पर भी शो होगी, तो उधर कोई क्लिक करेगा तो सीधा अमेजोन के पेज पे आ जाएगा और आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो ये न्यू न्यू जो चीज़ें ना अमेजोन की उसमें प्लेटफॉर्म में आती जा रही हैं। अभी स्पॉन्सर्ड ब्रांड आ जाता है, मत आप अपने एक ब्रांड को दिखाना चाहते हो, उसको जो है ना ब्रॉड करना चाहते हो। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का क्या मतलब होता है। ये मेरा कीवर्ड था कटिंग बोर्ड, ठीक है। कटिंग बोर्ड को मैंने सर्च किया, ये जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है ना ये ब्रांड, देखिए इस ब्रांड का क्या नाम है,
टीक के नाम से इसका ब्रांड है, शॉप टीक। तो ये ब्रांड अपना, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं सीधा इस ब्रांड के स्टोर पे चला जाऊँगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड। इसने अपनी प्रोडक्ट नहीं एडवर्टाइज़ की, इसने अपना फुल एंड फाइनल ब्रांड एडवर्टाइज़ किया। देखिए मैं इसके स्टोर पे आ गया, इसके स्टोर पे क्या क्या अवेलेबल है क्या पता मुझे ये चीज़ ना पसंद है, मैं कुछ दूसरी चीज़ मैं पसंद कर लूँ। एक ये प्रोडक्ट है, नीचे आते जो इसने पूरा मतलब जो है ना एक्सप्लोर अवर कलेक्शन, देखिए सर्विंग बोर्ड भी है, बचर ब्लॉक, कार्विंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड, सारी चीज़ें इसके पास। तो क्या होता है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड में हम ब्रांड को टारगेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो फ्रंट पे आता है ना, तो ये इस बंदे ने स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स किया हुआ है, तो इसकी प्रोडक्ट बिल्कुल सामने आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्ले वीडियो एंड ऑडियो। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी एक वीडियो चल रही होती है और डिस्प्ले पे आती है। डिस्प्ले कहाँ पर आती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, मैं इसकी आ जाता हूँ। अभी आप देखिए डिस्प्ले क्या हो रहा है मुझे यहाँ पर, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना शॉप बॉप, ये हो गया आपका डिस्प्ले ऐड। अगर आपने डिस्प्ले ऐड रन किया हुआ है तो आपकी प्रोडक्ट शो होगी यहाँ पर, ये इस जगह पर शो होगी। यहाँ पर भी शो होती है आपकी प्रोडक्ट, अक्सर यहाँ पर भी कोई डिस्प्ले ऐड चल रहा होता है इस जगह पर। अगर अभी किसी ने नहीं चलाया हुआ या यहाँ पर इस जगह पर शो होता है, ठीक है, इन जगहों पर, ये नीचे वाली जगह पर शो होता है, ऊपर भी शो होता है और नीचे वाली जगह पर भी शो होता है, आपको इन्हीं जगहों पर कहीं शो रहता है, ठीक है। और ये ऊपर वाली ये पूरा डिस्प्ले ऐड इसको बोलते हैं क्योंकि ये पूरी डिस्प्ले पे सामने आता है। तो हम डिस्प्ले, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं, ये अक्रॉस टीवी भी आ जाता है, टीवीज़ पे आता है, सिर्फ अमेज़ॉन पे नहीं आता। टीवी पे अगर कोई चीज़ सर्च करो तो वहाँ पर भी आपकी एड्स आ सकते हैं। ये देखें एड्स के थ्रू जिस तरह अब एक डिस्प्ले शो होता है आपकी प्रोडक्ट का, वो देखें उन्होंने आपको दिखाया भी हो कि कहाँ शो होता है। ऊपर वाली जगह पे देखिए स्पॉन्सर्ड रनिंग लाइट वेट रनिंग शूज़, जिसने स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड रन किया हुआ था तो इसको ऊपर शो आ रहा था इन जगहों पे। इस तरह करके आपका जो है ना ऐड शो होता है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वीडियो एंड ऑडियो, ऑडियो भी चल सकती है और आपकी वीडियो भी चल सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डे पार्टिंग। अब डे पार्टिंग क्या होता है, आपने पीपीसी में कभी किसी के मुंह से ये लफ्ज़ सुना होगा कि भाई डे पार्टिंग, व्हाट इज़ डे पार्टिंग। डे पार्टिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक कैंपेन रन करते हो, आप उसको 30 दिन रन करते हो, आप उसको 40 दिन रन करते हो, 2 महीने रन करते हो। अब आप उसकी सर्च टर्म रिपोर्ट निकालते हो, देखते हो कि भाई मेरे कौन कौन से कीवर्ड वर्किंग वाले हैं, कौन कौन से कीवर्ड वर्किंग वाले नहीं हैं, ठीक है। उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो कीवर्ड पे सेल आ रही है वो कौन से टाइम पे आती है, ताकि आप अपना बजट जो है ना उसी हिसाब से मैनेज कर सके। अपनी बिडिंग जहाँ पर आपको लगे कि यार इस टाइम पे कस्टमर ज़्यादा होते हैं, मैं अपनी बिडिंग इंक्रीज कर दूँ, या आपको लगे यार इस टाइम पे कोई कस्टमर नहीं होता, बस थोड़ा बहुत होता है, उस टाइम पे अपनी बिडिंग डिक्रीज कर दूँ। तो आप क्या करते हो, उसको बोलते हैं डे पार्टिंग। इसमें हम पीपीसी में एक जगह पे जाते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अमेजॉन बियॉन्ड पे कैंपेन रन करना चाहता हूँ। अगर मैंने कोई कैंपेन स्ट्रक्चर खोला हुआ हो ना, मैंने यार दावत दे दोबारा में, अमेजॉन डे पार्टिंग का बस दोबारा में वहाँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डे पार्टिंग। एंड व्हाट इज़ डे पार्टिंग। पीपीसी में डे पार्टिंग क्या होता है, आपने शायद ही किसी के मुंह से सुना हो पीपीसी के रिलेटेड कि भाई डे पार्टिंग के नाम की भी कोई चीज़ होती है। डे पार्टिंग बहुत ही एक तो यूज़फुल होता है, लेकिन उसमें आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सर खपाई करनी पड़ती है, अपना दिमाग बहुत लगाना पड़ता है कि आपको पता चले कि पूरे दिन के दौरान, पूरे 24 घंटों के दौरान कौन सा ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम पे आपकी प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल्स आती है, आपके रश ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। उस हिसाब से आप क्या करें, आप उसी टाइम पे अपनी बिडिंग भी इंक्रीज़ करें जिस टाइम पे रश ज़्यादा होता है, और अपनी प्रोडक्ट पे बिड ज़्यादा इंक्रीज़ कर लें, प्राइस एडजस्टमेंट कर लें, और अपने बजट जो है ना इंक्रीज़ कर दें। और जिस टाइम पे आपका रश कम हो जाता है, अपनी बिडिंग डिक्रीज़ कर लें, अपना जो है ना बजट भी डिक्रीज़ कर लें, ताकि ज़्यादा आपके पैसे जो है ना बजट ज़ाया ना हो। तो उसको बोलते हैं डे पार्टिंग। वो हम क्या करते हैं, जब हम कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने तो अपनी कैंपेन चलाते हैं, उसके बाद हम सर्च टर्म रिपोर्ट निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई पूरा डेटा एनालाइज करते हैं कौन कौन सी कीवर्ड पे हमें सेल आ रही है, कौन कौन सी कीवर्ड पे हमें सेल नहीं आ रही। उसके थ्रू फिर हम सर्च टर्म रिपोर्ट में इस तरह डे पार्टिंग की भी एक रिपोर्ट निकलती है, ठीक है। उसके डे पार्टिंग की जो रिपोर्ट होती है उसमें हमें शीट में नज़र आ रहा होता है बाकायदा कि भाई इस घंटे में, मतलब दिन के रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जो है ना सेल अच्छी आती है, ट्रैफिक ज़्यादा था। उसके बाद जो है ना 3-4 बजे तक जो है ना फिर रश कम हो जाता है, इतना नहीं होता। तो वो आपको, आप 1 महीना कंटिन्यूसली उस चीज़ को देखते हो तो आप एनालाइज करते हो, अच्छा यार इन घंटों के दौरान में रश ज़्यादा नहीं होता, तो मुझे इसमें अपनी पीपीसी बिट कम करनी चाहिए, बजट कम करना चाहिए।
लेकिन जो ये वाला टाइम फ्रेम होता है, इसमें मुझे बजट इंक्रीज करना चाहिए, मुझे अपनी बिडिंग इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि उसमें रश ज़्यादा होता है, तो मोर चांसेस होते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट पे सेल जनरेट कर सकें, रादर देन कि वो इसी तरह आपकी बिडिंग लगी रहे जिस टाइम पे कस्टमर ना भी हो तब भी आपकी बिडिंग हाई हो, जिस पे हो तब आपकी लो हो, आपको पता ही ना हो। तो इसको बोलते हैं डे पार्टिंग। आप इसको पूरा जो है ना एक स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं, पूरी शीट निकालते हैं, उस पर कीवर्ड एनालाइजेशन करते हैं, टाइम फ्रेम देखते हैं कौन से टाइम फ्रेम में आपके पास सेल आ रही है, कौन से टाइम फ्रेम में सेल नहीं आ रही है, रश किस टाइम पे है, इंप्रेशन किस टाइम पे ज़्यादा पड़ रहे हैं, क्लिक्स किस टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके थ्रू जो है ना आप जो फिर कीवर्ड्स जिस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर आप बिडिंग ज़्यादा कर देते हो, जिस टाइम पर आपको लगे रश कम होता है तो आप अपनी बिडिंग वगैरह कम कर देते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आपका स्केलिंग द ब्रांड को आपने स्केल कैसे करना है। आपकी जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप मंथली 200-300 यूनिट सेल कर रहे हो, लेकिन आप उसको 1000 पे लेकर जाना चाहते हो, मंथली यूनिट सोल्ड पे 3000 पे लेकर जाना चाहते हो, 5000 पे लेकर जाना चाहते हो, कैसे लेकर जाओगे। या तो आप अपनी उसी प्रोडक्ट पे पीपीसी बिड इंक्रीज करोगे, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आओगे, ठीक है। उसके साथ आप अपनी जो है ना कोई मतलब जो है ना कोई इमेजेस में अच्छा इंप्रूवमेंट करोगे, ए प्लस कंटेंट प्रीमियम कर दोगे, मतलब जो है ना लिस्टिंग वाइज आप एडजस्टमेंट करते रहोगे, प्राइस कम कर दोगे, पीपीसी बिड कर दोगे, वहाँ से हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर इसको एक ब्रांड बनाना चाहते हो, एक उसकी वैल्यू बनाना चाहते हो, क्या करोगे, उसमें वेरिएशंस ऐड करोगे। मैंने आपको कटिंग बोर्ड की एग्जांपल दी थी, अब ये एक कटिंग बोर्ड है, ठीक है, इसमें आप वेरिएशंस ऐड कर सकते हो। इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इसने वेरिएशंस ऐड की हुई है, कार्बोनाइज्ड बैम्बू के नाम से उसने एक वेरिएशन लॉन्च किया है। एक इसने किया हुआ है अकेशिया वुड, ये वुड्स की डिफरेंट एग्जांपल है, एक बैम्बू वुड है, एक अकेशिया वुड है, एक है सिंपल बैम्बू, ठीक है, बैम्बू वुड, अकेशिया वुड और एक है कार्बोनाइज्ड बैम्बू, तीनों वेरिएशन ऐड की हुई है। अब जो कस्टमर जिसको अकेशिया वुड पसंद आएगा वो अकेशिया वुड परचेस करेगा। ऑप्शंस आ जाते हैं ना लोगों के पास, क्या पता आप सिर्फ कार्बोनाइज्ड बैम्बू परचेस लॉन्च की हो, आपके पास जो आपके कस्टमर आएंगे तो वो उसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। कोई ऐसा कस्टमर हो उसको अकेशिया वुड वाला चाहिए, आपकी लिस्टिंग पे सिर्फ बैम्बू वुड वाला पड़ा है, तो आपकी लिस्टिंग से चला जाएगा, कोई और जो अकेशिया वुड बेच रहा होगा उसको परचेज कर लेगा। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को स्केल करनी है, आप चाहते हो कि भी सारे कस्टमर आपके हो जाएं, तो आप अकेशिया वुड भी लॉन्च किया हुआ है, सिंपल बैम्बू लॉन्च किया हुआ है, नीचे फिर 1 पीस 2 पीस 3 पीस वुड एंड बॉक्स पूरा 4 पीस 5 पीस पूरा किया हुआ है। कस्टमर को एक पूरा पैकेज दिया हुआ है कि जो आपको पसंद हो आप यहाँ से मेरी ही दुकान से परचेज करो, रादर देन कि वो किसी और दुकान से परचेज करें। तो स्केलिंग ऐसी होती है कि आप बंडल्स क्रिएट करते हो, एक्स्ट्रा कोई साथ कोई छुरी दे दी, एक्स्ट्रा कोई प्रीमियम पैकेजिंग दे दी, कोई फ्री गिफ्ट दे दिया, बंडल इसको बोलते हैं, वेरिएशंस, कलर वेरिएशंस होगी, साइज वेरिएशन होगी, कोई एक्स्ट्रा पीसेस वेरिएशन होगी। तो इस तरह वेरिएशंस आप इंक्रीज करोगे, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आओगे, उसमें जो है ना इसके थ्रू आपका जो है क्या ब्रांड स्केल होता जाएगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होती जाएगी और आपकी ब्रांड की वैल्यू बनती जाएगी। कंक्लूजन ये है कि इस कोर्स का कि लॉन्ग टर्म ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, मैंने आपको न्यू लेटेस्ट तरीके बताए, प्रोडक्ट हंटिंग के बताए, प्रोडक्ट सोर्सिंग के मैंने बताया, अपने सप्लायर से कैसे बात करनी है, क्यों अपने कैसे एडजस्ट कराना है। उसके बाद मैंने आपको एसईओ के बारे में बताया, लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी बताई। उसके बाद मैंने आपको पीपीसी को बताया, पीपीसी में मैंने आपको क्योंकि वो वाली चीज़ बताई है जो लेटेस्ट आई है, ये नहीं कि मैं आपको पुरानी चीज़ें बताता जाऊँ जो सबको पता हो, ठीक है। डे पार्टिंग क्या होता है, आपने ये डिस्प्ले ऐड हो गया, ब्रांड ऐड हो गया, ऑटो मैनुअल कैसे रन करते हैं, इसके अंदर बिडिंग कैसे एडजस्ट आपने करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। तो आपने लॉन्ग टर्म ब्रांड आपने बिल्ड करना है अपने अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो है ना कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च की नहीं चली तो जी बस छोड़ दो, मेरा ब्रांड नहीं चल रहा, मैं अमेज़ॉन नहीं करूँगा। नहीं, हमारे खुद की काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हमारे जो है ना फेल भी हुए, लेकिन जो चीज़ आपकी चल जाती है एक दफ़ा तो एक ही प्रोडक्ट जो है ना आपको मिलियनेयर भी बना सकती है। तो कंक्लूजन इस कोर्स से ये है कि आप जो है ना ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ें और आप जो है ना बिल्कुल ही घर पे बैठ के अपना अमेज़ॉन ब्रांड स्टार्ट करें। आप वो भी कर सकते हैं, साथ साथ आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक दफ़ा लगे कि मैं एक ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ कि मुझे किसी से ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप अपना जॉब्स वगैरह सारी चीज़ें छोड़ के इस पर फोकस कर सकते हैं। फ्लिपिंग योर एसेट, आप अपना ब्रांड कैसे फ्लिप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपने ऐसा ब्रांड बना लिया कि वो आपकी मंथली सेल भी जनरेट कर रहा है, मंथली इनकम भी आपको आ रही है, आपने उसको स्केल भी कर दिया है, वेरिएशन भी ऐड कर ली है, बंडलिंग भी कर दी है, एक्सटर्नल ट्रैफिक भी आ रही है, सब कुछ आपका ठीक है। तो आप उसको फ्लिप भी कर सकते हो, आप उसको $1,00,000 का भी फ्लिप कर सकते हो, $50,000 का भी कर सकते हो, 2-3 लाख, 4 लाख, $5 तक। वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स कितनी है मंथली, आपका स्टोर कैसा है, आपकी इमेजेस कैसी हैं, आपकी लिस्टिंग दूसरी कंट्रीज़ में भी हुई है कि नहीं हुई, ताकि आप कंप्लीट किसी को दो तो आप इसको एक पूरी कंपनी दो कि भैया आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ बिल्ड किया, मैंने अपना टाइम लगाया, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है, मैंने इस पर मेहनत की है, मैंने सारी चीज़ बिल्ड की, अब मैं आपको सेल करना चाहता हूँ। तो उसको किसी चीज़ ज़रूरत नहीं है, उसको तैयार कंपनी मिल रही है, तो आपकी जितनी आप उसका अमाउंट बोलेगे वो आपसे आपका ब्रांड परचेज करेगा, ठीक है। एंड में मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा।
बोनस पीपीसी के अलावा इसमें आपको बताऊँ आपने क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सेलर्स क्या करते हैं, जो उनको सामने नज़र आ रहे होते हैं ना उस पर कीवर्ड्स, तो उस पर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, सिंगल वर्ड के कीवर्ड होते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल कटिंग बोर्ड हो गया, फिर हो गया किचन हो गया, होम एंड किचन हो गया, कटिंग बोर्ड्स फॉर किचन। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, देखें बैम्बू कटिंग बोर्ड, ठीक है, ये लंबा कीवर्ड है। फिर हो गया वुड कटिंग बोर्ड्स फॉर किचन, अब इतना लंबा कोई सर्च नहीं करता, ठीक है। तो जो शुरू में लोगों को नजर आता है बस वुडन कटिंग बोर्ड, वुडन कटिंग लिख के बस क्लिक कर देते हैं। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वुडन कटिंग बोर्ड्स फॉर किचन, अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, इस पे लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते। आपने कोशिश करनी है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं ना, आपने इन पे फोकस करना है, इन पे आप जो है ना इजीली इस पे रैंक। अब जिस तरह मैंने आपको एक टाइटल डेंसिटी की बात बताई थी, ये मैंने आपको एग्जांपल दी वुडन कटिंग बोर्ड्स फॉर किचन, इस पे अगर आप आए ना, इसकी देखिए टाइटल डेंसिटी बिल्कुल 6 है, मतलब सिर्फ 6 बार ये लोगों ने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया है। उन उसके मुकाबले में आप देखिए बम्बू कटिंग बोर्ड, ये अब सिंपल वर्ड है बैम्बू कटिंग बोर्ड, इसकी टाइटल डेंसिटी देखिए 20 है, ये ज़्यादा बार लोगों ने यूज़ किया, तो इस पर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। ये जो कीवर्ड है वुडन कटिंग बोर्ड्स फॉर किचन, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसकी टाइटल डेंसिटी 6 है, इसको लोगों ने कम यूज़ किया, इस पर ज़्यादा फोकस लोग नहीं कर रहे। तो आपने कोशिश करनी है कि लॉन्ग टेल के जो कीवर्ड्स हैं ना आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड, आपने उस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। कोशिश करें आप अपनी लिस्टिंग में जो है ना कस्टमर ड्रिवन बेनिफिट्स इन लिस्टिंग बताएं। आप ये ना बताएं, ठीक है, आप एक आधे बुलेट पॉइंट्स में बता सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की, उसका मेड फ्रॉम बैम्बू वुड, क्वालिटी बड़ी अच्छी है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये साइज़ है, ये मटेरियल है, ऐसा बता दिया। लेकिन आपने हर जगह पे अपनी प्रोडक्ट की फीचर्स नहीं बताने कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। आपने ये बताना है कि कस्टमर को इस प्रोडक्ट को परचेज करने से क्या फ़ायदा होगा। कस्टमर आए, अब देखिए यार मैं ये चीज़ परचेज कर रहा हूँ, मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें। ये आप अपनी प्रोडक्ट के फ़ायदे बताना छोड़ दो, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कस्टमर को फ़र्क पड़ता है कि भाई मैं ये चीज़ परचेज करूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो आपने अपनी लिस्टिंग में कस्टमर ड्रिवन बेनिफिट बता देना कि भाई अगर आप मेरी प्रोडक्ट परचेज करोगे ये फ़ायदा होगा, इससे आपको ये होगा, कोई और चीज़ नहीं परचेज करनी पड़ेगी। मतलब जो है ना, जो भी प्रोडक्ट आपके लेट होगी उसमें फ़ायदे की बात बतानी है कस्टमर की, ठीक है। आप अगर आप ब्रांड को फ्लिप करना चाहते हैं, आपने अपने ब्रांड का पूरा स्टोर बनाना होगा। इस तरह मैंने आपको पिछले कटिंग बोर्ड का स्टोर दिखाया था ना, वैसे प्रॉपर स्टोर होगा। आपकी BIL लिस्टिंग हुई होगी, आपकी डिफरेंट कंट्रीज में लिस्टिंग होगी, स्केल हुआ होगा, वेरिएशंस ऐड होंगी, तो आप पूरा एक स्ट्रक्चर होगा। तो कोई परचेज करेगा तो आप अच्छी अमाउंट में आप उसको जो है ना बेच सकोगे। ब्रांड का स्टोर आपने लाजमी बनाना है। पीपीसी के थ्रू, जिस तरह मैंने बताया, आपने एआई को यूज़ करना है। एआई को कैसे यूज़ करना है पीपीसी में, आपने आपकी कैंपेन स्ट्रक्चर, अब मैंने बस कैंपेन स्ट्रक्चर नहीं था, मैं आपको ज़रूर दिखाता कि आपने कैंपेन रन की हुई है, 4-5 कैंपेन आपने स्टार्ट की हुई है। कोई एसएन टारगेटिंग है, कोई कीवर्ड टारगेटिंग है, कोई ऑटो चली हुई है, महीना 1.5 महीना 40 दिन आपने चलाई है। आपने पूरा जो आपने कैंपेन चलाई है, जितनी बजट स्पेंडिंग हुई है, आपको जितने ऑर्डर्स आए हैं, जितने इंप्रेशन पड़े हैं, जितने क्लिक्स पड़े हैं, सारा आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। या आपको डेटा आपने एक्सेल में कन्वर्ट करके एआई पे पेस्ट कर देना है। चैट जीपीटी पे कर सकते हैं, जेमिनी पे कर सकते हैं। उसको आप बताएं कि भाई ये मेरी कैंपेन स्ट्रक्चर था, अब मुझे बताएं कि इसमें मुझे क्या बेहतरी लानी चाहिए। वो आपको सीधा सीधा आके बता देगी भाई इस कीवर्ड को नेगेटिव में डाल दो, इसको पॉजिटिव में डाल दो, इसको एग्जैक्ट में डाल दो, इस कीवर्ड को जो है ना आपने छोड़ देना है, इस पर इतना बजट होगा। वो आपको जो है ना आपके लिए हेल्प करेगा। तो आपने खुद जो है ना वो चीज़ें नहीं एनालाइज करनी होगी। स्क्रीनशॉट लिया, शीट बनाई, चैट जीपीटी को दे दिया, जेमिनी को दे दिया, वो आपके लिए जो है ना सारी चीज़ें लेकर आएगा। एक्सटर्नल ट्रैफिक आपने लेकर आनी, जिस तरह मैंने बताया स्केलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी में बहुत ज़रूरी होती है कि आप सिर्फ अमेजोन के थ्रू नहीं कस्टमर को ड्राइव कर रहे, आप जो है ना एक्सटर्नल ट्रैफिक से लेकर आ रहे हो। फेसबुक के थ्रू ऐड कर सकते हो, टिकटॉक के थ्रू कर सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो। टिकटॉक पे आपको सीपीसी कॉस्ट भी बड़ा सस्ता पड़ता है, आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक होती है ना वो भी बड़ा सस्ता पड़ता है, तो आप वहाँ पर लिंक दे सकते हो। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक भी आपके ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, पहले लोग से बस पीपीसी पहले के होते थे। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई ना, इससे आपकी खुद का ब्रांड इंक्रीज होगा, आप कस्टमर को इजीली बीट कर पाओगे। फोरकास्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फोरकास्टिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 200 यूनिट भेज दिए अपनी प्रोडक्ट के, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंथली और डेली सेल क्या आ रही है, उससे आपने फ्यूचर का अंदाज़ा लगा। फोरकास्टिंग होता है फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। आपने फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना है कि भाई इतने दिनों में मेरा ये स्टॉक खत्म होने वाला होगा, तो मेरा पीछे स्टॉक कितना जल्दी आ सकता है। आपने 200 का ऑर्डर प्लेस किया, पीछे आपने दस्ती आपने सप्लायर को बोल देने के भाई मुझे 200-300 का और ऑर्डर प्लेस कर दो। तो जब तक आपकी ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाली होगी, आपकी नेक्स्ट इन्वेंट्री आई होगी। आउट ऑफ स्टॉक आपने कभी भी नहीं होना प्राइवेट टेबल में। आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, दोबारा आपने जो है ना वो कोशिश करने की ऊपर आने की। तो फोरकास्टिंग में होती है कि आपको पता होना चाहिए कि डेली कितनी सेल्स है, आपकी मंथली कितनी सेल्स है, उस हिसाब में आपने अपना स्टॉक मैनेज करना होगा। एक खत्म होने वाला हो दूसरा आ जाए, दूसरा खत्म होने वाला हो तीसरा आ जाए, इस तरह आपने जो है ना वो चीज़ मैनेज करनी, दिन मैनेज करने के हिसाब से।
लॉन्चिंग स्ट्रेटजी में आपने स्पीड अप रिव्यू करने हैं। रिव्यूज़ आपके जो है ना स्टार्टिंग में सोशल प्रूफ नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट पे सेल नहीं आ सकेगी। आप खुद एज अ कस्टमर बैठ के सोचो, आप किसी प्रोडक्ट पे जाते हो, नीचे रिव्यू सेक्शन पे जाते हो, उसके रिव्यूज़ नहीं होते, आप उसको परचेज ही नहीं करते। क्या कोई रिव्यू नहीं है, किसी ने परचेज नहीं किया, क्या पता कोई स्कैम ना हो, कोई अच्छी चीज़ ना हो, बेकार हो। अब क्या जाते हो, जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं, जिसकी अच्छी रेटिंग्स होती है, आप उसको परचेज करते हो। तो कोशिश करें आपके स्टार्टिंग में रिव्यूज़ जो है ना वो अच्छे होने चाहिए। अमेजॉन वाइन प्रोग्राम के थ्रू हो सकते हैं, बायर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल ट्रैफिक के थ्रू कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसकी। बाय बॉक्स को आपने कैसे जो है ना अपने पास रखना है। बाय बॉक्स वो ज़्यादातर होलसेल में होता है, लेकिन इस पे भी प्राइवेट लेवल में आपको बाय बॉक्स बहुत मैटर करता है कि आपकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, आपसे अमेज़न फीचर ऑफर ले ले। फीचर ऑफर ये होता है कि अमेज़न देखता है कि यार आपकी प्रोडक्ट $20 पे सेल होने वाली है, आपने उसको $100 पे लगाई हो। अमेज़न लगेगा कि भई आपकी प्रोडक्ट है ही $20 की, $100 की आपने क्यों लगाई है, उसका वो वैल्यू ही नहीं है। तो आपने जो है ना प्राइस एडजस्टमेंट हिसाब से करनी है, मार्केट के हिसाब से। कोई $20 की बेच रहा है, आप 19 की बेचो, कोई 19 की बेच रहा है, आप 18 की बेचो। पीछे सोर्स प्राइस अपनी मैनेज करो, देखो आप लॉस में तो नहीं हो। तो ये सारी एडजस्टमेंट आपने करनी है। बाय बॉक्स अपने पास रखना है ताकि एनी टाइम आपका फीचर ऑफर हो, आपकी पीसी रन हो रही हो, ऑर्गेनिक आपकी जो सेल्स स्ट्रॉन्ग हो, आपकी एसईओ अच्छी हुई हो, लिस्टिंग इमेजेस अच्छी हो, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू आप अपना जो है ना ब्रांड जो है ना इसको ईजिली आगे लेकर जा सकते हैं और अपनी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर, लेटेस्ट चीज़ें भी आपको मिली होंगी, कुछ आपको मैंने पुरानी चीज़ें भी बताई हैं। फ्रॉम स्क्रैच से लेकर आपने एंड तक जो है ना कैसे करना है, आपने हंटिंग, सोर्सिंग, आपकी एसईओ, लॉन्चिंग स्ट्रेटजी, पीपीसी, स्केलिंग, फ्लिपिंग, उसके बाद आपको ना बोनस टिप्स भी मैंने बता दिए हैं, आपने अपनी पैसे पहली सेल कैसे जनरेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई हो। तो इंशाल्लाह इसके बारे में अभी हमने आपको पूरा कोर्स बताया, इसमें एक एक जो स्टेप होगा ना वो भी इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपको चीज़ ना समझ आई हो, कन्फ्यूजन हो, वो आप आहिस्ता आहिस्ता हम क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।